यस। आज की मीटिंग का टॉपिक आपने देख लिया था। क्या है? बिग अनाउंसमेंट। अब वो क्या अनाउंसमेंट होने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो चीजों को ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो देखो, मैंने एक वीडियो चलाई थी अभी कृष्णा सर की। क्या बताया इसके अंदर में? एक अच्छा डाउनलाइन बनने का बिजनेस सही है। अच्छा अपलाइन ढूंढने का नहीं है। आप एक अच्छे डाउनलाइन बन सकते हो, है ना? तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप यहाँ पे बंदे जोड़ने वाला काम नहीं करने आए हो कि सर मेरी तो कोई ज्वाइनिंग हुई नहीं इस बार। तो ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं करना है काम। आपको अपनी इनकम के बारे में नहीं सोचना है। आपको लोगों की इनकम के बारे में सोचना है। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे पैसे कमाओ, अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आप पैसे कमाओ, पैसा तो आने वाला है। बट आप अपने पैसों के पीछे मत दौड़ना। जितने भी लोग अपने खुद के इनकम के बारे में दौड़ रहे हैं ना, वो लोग नहीं इनकम कर पा रहे हैं। हो रहा है, छोटा मोटा इनकम हो जाता है, बट वो लेवल वाली जो बात आती है ना, कुछ बड़ा करने वाली बात, वो नहीं होता। क्योंकि इस बिजनेस का मॉडल ही ऐसा बना है। जब तक आप अपनी टीम टीम के जो लोग अगर वो ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होने वाला। तो अगर आप अपनी टीम की ग्रोथ नहीं कर रहे हो तो टीम की ग्रोथ करोगे कब? पहले तो आपके पास में टीम तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका इंटेंशन ही होना चाहिए कि मेरे को मेरी टीम बनानी है। राइट? जोड़ना नहीं है किसी को। जोड़ करके क्या होगा? एक बार पैसा आ जाएगा, उसके बाद में क्या? टीम बनाओगे तो जिंदगी भर पैसा आएगा। आज कृष्णा सर को जो पैसा आ रहा है वो टीम बनाने की वजह से आ रहा है। तो आप कभी भी अपना फोकस इस पर मत रखो कि मेरे को इनकम करनी है। मानता हूं आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप इस बिजनेस को काम को समझा था। आपने पेमेंट करी, आपने काम स्टार्ट किया। आपने अपनी इनकम के बारे में ही सोचा था। मैं बोल रहा हूँ आपकी इनकम आएगी ही आएगी। नो डाउट। आपकी इनकम पक्का आएगी। मेरा वीडियो लैग कर रहा है क्या? हेलो? एक सेकेंड। मेरी वीडियो प्रॉपर है ना? बीच में अटक गया था ना? तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे आपको इनकम तो पक्का आएगी आएगी। इनकम के बारे में मत सोचना यार। और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने पिछले 3 साल का। जो भी लोग इनकम के बारे में सोच रहे हैं वो सोचते ही रह गए। और फिर क्या होता है? खत्म। 1 महीना 2 महीने के बाद में खत्म। जॉब नहीं है ये। दिन मस्त मजूरी मस्त, 1 महीना काम किया, तनख्वाह मिल गई, सैलरी मिल गई, ये नहीं है। ये बिजनेस पूरा लॉन्ग टर्म विजन का है। क्या आप वाकई में फॉरएवर को 1 साल देना चाहते हो? एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाने के लिए, या 9 से 10 स्टैंडर्ड में जाने के लिए आपको एक क्लास खाली अटेंड मतलब आगे आपको करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 साल देना पड़ता है। सही बात है गलत है? क्या आप अपनी अभी की जो करंट जिंदगी है उससे उस बेहतर वाली जिंदगी में जाने के लिए क्या 1 साल नहीं दे सकते? मानता हूँ हो सकता है किसी को पहले महीने पैसा ना भी आए। और ऐसा भी है, कई लोगों की जर्नी मैंने देखा हुआ है। अमन राजपूत सर ने 2 महीने में अपना मैनेजर लेवल डन किया था। ओवैसी रहमान ने 2 महीने में अपना मैनेजर लेवल डन किया था। राइट? अभी रिसेंटली रिसेंटली अभी जो नुमान रजा है, बंदे ने 3 महीने मैनेजर डन कर दिया। साई कुमार पंडूरी 45 डेज के अंदर में उन्होंने मैनेजर लेवल डन कर दिया। तो सबकी अपनी अपनी भूख है। और एक चीज का कॉमन मैंने देखा हुआ है कि जिनके अंदर में भूख होती है ना, वो फॉरएवर आने के बाद नहीं होती, पहले से होती है उनके अंदर भूख। कि मुझे कुछ तो करना है, लाइफ है ऑर्डिनरी नहीं मरना मेरे को, आम जिंदगी नहीं जीना। तो कुछ लोग आएंगे यहाँ पे सिर्फ खाली बंदे जोड़ने के लिए। और उनके जुड़ेंगे तो वो मोटिवेट है, और नहीं जुड़ेंगे तो वो डिमोटिवेट है। ठीक है? और एक इंसान आ रहा है यहाँ पे लेगेसी बनाने के लिए। एक अपनी एक लेगेसी बिल्ड करने के लिए आ रहा है। समझ रहे हो? मतलब इतना पैसा कमाना है फॉरएवर से कि 7 पुश्ते खा के बैठे। समझ रहे हो? हम लोग एक्चुअली है ना, क्या हो गया, हम लोग आलसी हो गए। सच बता रहा हूँ ना आप लोगों को। एक पीढ़ी को कम से कम स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आप कर लो तो आने वाली पिछले वाली सारी पीढ़ियां एकदम मौज काटेंगी। आपको बताता हूँ। आपके 4 पीढ़ी ऊपर मान लो दादाजी थे। 400 बीघा उनकी जमीन थी। कितने? 400 बीघा। किसी ने बोला रहेगा कि यार थोड़ा और जमीन ले लो, थोड़ा और कुछ कर लो? नहीं नहीं यार, 400 जमीन क्या करने का है? 4 तो बेटे मेरे। क्या हो गया फिर? 4 बेटों के अंदर में 100 100 बीघा बढ़ गई। राइट? अब क्या हुआ? उस बंदे के पास में 100 बीघा जमीन है, वो भी अपने ठाट में है। कोई करने की जरूरत नहीं मेरे को। 100 बीघा जमीन का मालिक हूं मैं यार, क्या जरूरत ही नहीं है। हो सकता है अभी इस मीटिंग में बैठने वाले कुछ लोग हो सकते हैं 100 बीघा के मतलब मालिक हो सकते हैं। बट अभी नहीं किया ना, तो क्या होने वाला है बता रहा हूं आपको। अब 100 बीघा जमीन वाला इंसान, उसके भी 4 बेटे होते हैं। अब क्या हुआ? उस 100 में से 25 25 मतलब चारों की बढ़ गई। अब एक बंदे के पास में तीसरी पीढ़ी के पास में आते आते कितना बीघा बच गया? 25 बीघा। ठीक है? उसने भी कुछ नहीं किया। ठाट में निकल रही जिंदगी, बढ़िया मस्त। वो तीसरी पीढ़ी भी निकल गई। 25 बीघा है उसके बाद में, बहुत बढ़िया है, अच्छा कट रहा है, बढ़िया है सब कुछ, है ना?
उसके बाद क्या हुआ? फिर 5 बच्चे, या 4 बच्चे पकड़ लो, 4 ही पकड़ते आ रहे हैं हम लोग, 4 बच्चे और आगे। अब क्या हुआ? 5 5 6 6 बीघा। चौथी जनरेशन आते आते ये कितना, 400 बीघा जमी थी। कुछ नहीं करने की वजह से क्या हो गया? ये पीढ़ी, जब पांचवी पीढ़ी आई ना, तब तक कितना बच गया? सिर्फ एक, 4 5 बीघा। और 5 बीघों के अंदर में फिर वापस वही है, लास्ट में बचा 1 बीघा। आज ये 1 बीघा वाला इंसान है ना, यही अपने बच्चे को पढ़ाई करा रहा है। और क्या कर रहा है? पढ़ाई करके बेटा कहीं नौकरी कर ले, अच्छा कुछ हो जाएगा। गरीब होते आ रहे हम लोग। हमारे कुछ जनरेशन पहले हम लोग बहुत अमीर थे, बट बाद में क्या हो गया? गरीब हो गए, क्योंकि कुछ किया नहीं। अब इसके अंदर में एक इंसान आता है, इस वाली जनरेशन के अंदर में एक इंसान आता है जिसके लाइफ में फॉरएवर आती है। अब ये करता है स्ट्रगल, 1 साल 2 साल 3 साल करता है स्ट्रगल, और इतना वापस से वो विरासत बना लेता है कि आगे साथ पूछते वापस देखने का नाम नहीं। क्या वो इंसान तुम बनोगे? ये आप उन बाकी के अपने जो 5 पूर्वज थे जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो गरीब होते गए, और आने वाले टाइम के अंदर में और गरीब होने वाले। क्यों? भाई मैं सच बता रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को डर क्यों नहीं लग रहा है। हम जिस एरा में बैठे हैं, आपके आंखों के सामने कितनी सारी नौकरियां जा रही है। लगनी तो दूर की बात, लोगों की नौकरियां जा रही है। रो रहे भाई, रो रहे, अच्छे क्वालिफाइड लोग रो रहे। जॉब से निकाल दिया उनको, हायर कर। मैंने कल ही रात को एक वीडियो देखी थी, चिल्ला चिल्ला के मैं अपने मतलब 35 साल की एज के अंदर में उसको निकाल दिया बाहर। क्यों? जगह नहीं है। क्योंकि आज जो कंपनियां हैं वो आपको स्किल बेस पे रख रही है, डिग्री के बेस पे नहीं है। इधर जितने भी लोग हैं ना, बोल रहे पढ़ाई करूं पढ़ाई करूं पढ़ाई करूं। भाई पढ़ाई कितनी डिग्री लेके बैठे लोग। स्किल बेस्ड के ऊपर में अभी है ना, आने वाले 5 साल में और जिंदगी बदलने वाली है आप लोगों की। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, टचवुड, नेटवर्क मार्केटिंग का ये गोल्डन एरा है। एक नाम लिख लो, अडॉप्शन कर्व। अडॉप्शन कर्व, जाके यूट्यूब पे ना इसकी वीडियो देख लेना। अडॉप्शन कर्व का मतलब क्या होता है? हर एक इंडस्ट्री को जब मार्केट में उतरती है, उसका एक पहला होता है एक अर्ली राइजर। जितने लोग अर्ली मतलब पहले एंट्री मारते, वो लोग पैसा कमाते हैं बहुत तगड़ा वाला। जब पूरी भीड़ आती है ना, तब पैसा नहीं आता, तब पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते, तब एवरेज कमा लोगे। अभी आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फॉर एवर में काम करके अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए सिर्फ 1 साल 2 साल देना है। नहीं तो कसम से बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में इतना गंदा रिग्रेट करने वाले हो कि जिस इंडस्ट्री पर मेरी नजरों के सामने एक 25 साल का छोकरा, कृष्णा अरोड़ा, वो रॉल्स रॉयस ला रहा था, वो चेयरमैन बोनस का करोड़ों रुपए का चेक उठा रहा था, उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं ये रोना गा रहा था कि मेरे पास लीड नहीं है। भाई साहब, गंदा रोने वाला हो। आने वाले टाइम में तुम इस बात का रिग्रेट करोगे, यार मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री में एंट्री मारने के बाद में, जहां पे 3 3 महीने में लोगों ने मैनेजर मार दिया, वहां पे मैंने खाली अपनी 2 सीसी नहीं करी। 20 25 हजार में धंधा शुरू हो रहा था, वो नहीं किया मैंने, जिसका इतना बड़ा स्कोप था आगे। नहीं मालूम पड़ रहा आज। कुछ लोग है ना, सिर्फ बोलते ना काश मैंने वो काश वाले तो लोग रहे, आज से 2000 साल पहले भी थे, आज भी है, और आने वाले टाइम में भी रहने वाले। काश मैंने कर लिया होता तो पहली बात तो ये है। दूसरा, जितने भी लोगों ने 2 सीसी कर ली है, 30 हजार रुपये लगा दिया आपने, चलो 2 सीसी कर ली है, भाई शर्म आनी चाहिए, कसम से बोल रहा हूँ। आप पूरे महीने में सिर्फ 4 सीसी नहीं कर सक रहे हो। मतलब पूरे 150 करोड़ की जनसंख्या, जापान के मुकाबले हमारा इंडिया आबादी में इतना बड़ा है, उसके बावजूद आप 4 सीसी नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप सीरियस हो ही नहीं धंधे को लेकर के। 4 सीसी तो हमारा बिजनेस का कोर था। आप खुद 4 सीसी नहीं कर पा रहे हो, अपनी टीम के लोगों को क्या करवाओगे खाक? 4 सीसी मतलब पूरे 2 एस करवाने पूरे महीने में। एक एस से आपको आते 7 हजार रुपया, 200 आएगी आपको 14 हजार रुपया। एक 14 हजार की नौकरी के लिए इंसान 30 दिन कितनी मेहनत करता है नौकरी पे जाकर के, आप पूछो उस इंसान को। और आप लोग 30 दिन के अंदर में क्या काम कर रहे हो? एक 14 हजार रुपये कमाने के लिए सिर्फ 2 एस करवाने थे अपने को। अब मेरे को समझ में आ गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मैंने क्या बोला था मीटिंग स्टार्ट करने के पहले, हो सकता है आज का मीटिंग थोड़ा सा हार्ड हो, बट मुझे मालूम है, अगर कोई माँ बाप बोलते ना, माँ बाप जब भी हमको अगर चिल्लाते, तो आपकी भला, बच्चे की भलाई के लिए चिल्लाते। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ ना, तो सॉरी यार, मैंने पहले ही बोल दिया, दिल पे मत लेना, इधर लेना। क्योंकि इसके पीछे इंटेंशन एक ही है कि आप लोग ग्रो करो। क्लियर है? बुरा लग भी जाए ना, तो यहां मत लेना, यहां लेना। तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, जितने भी लोग पिछले 3 महीने से जो नोवस लेवल पर है, मतलब 5 हजार की जिन्होंने सिर्फ बिलिंग करी है,
भाई तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया? 5,000 की बिलिंग तुमने कर दी, 730 इतनी सारी देख ली, इतने लोगों को कामयाब होते देख लिया, इतनी लड़कियों को डेवलप करते हुए देख लिया, शर्म नहीं आती कि यार 25,000 रुपये लगा करके खाली टू सीसी तो करनी थी, और मैं ताकर के उस रेस में आ जाऊं जिसके अंदर शायद मेरा भी मैनेजर हो जाए? हैं? 3 महीने से तुमको अभी समझ में नहीं आया कि फॉरएवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई मत करो फिर तो फॉरएवर। साफ बोल रहा हूं, मैं तो क्लियर बोल रहा हूं, मत करो। ठीक है? कुछ लोग है ही जिंदगी में वो नौकरी ही करेंगे, या फिर नौकरी जब नहीं मिलेगी तब क्या होगा, इंटरेस्ट उनका यहाँ पे होगा, काम कहीं और करेंगे। अभी हो रहा ही है। तो अभी एक बंदे ने क्या किया है, ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके मिठाई की दुकान पर वो मिठाई तोल रहा है। इंटरेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे लोग, सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा हमको। अरे सक्सेसफुल होने के लिए आए तो तुम मजे करने के लिए आए थे यहाँ पे? हैं? कामयाब होने के लिए आए थे यार यहाँ पे। और कामयाबी के सफर पे थोड़ा पेन आता है। चार लोगों ने मना क्या कर दी तुमको, मतलब ना, जैसे कि पूरा मतलब घर बार ही लूट लिया। वाह रे वाह। अरे स्किल सीख लेते, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करते वो पूछ लेते। ये चैट जीपीटी हमारे फोन के अंदर में होता है, उसको पूछ लेते, वो जवाब दे देता। सीखने पर तो फोकस है नहीं, मीटिंग अटेंड करनी है नहीं। और ये लोग आते कामयाब होने के लिए। ये बिजनेस सीधा मॉडल है, डुप्लीकेशन का मॉडल है, डुप्लीकेशन का। आप नहीं करोगे तो आपका डाउनलाइन क्यों करेगा? आप मीटिंग अटेंड नहीं करो, आपका डाउनलाइन मीटिंग क्यों अटेंड करेगा? आप वर्किंग नहीं कर रहे हो तो आपका क्यों करेगा? आप लर्निंग नहीं कर रहे हो तो आपका डाउनलाइन क्यों करेगा? क्या सिखाओगे अपने डाउनलाइन को अगर तुमको खुद को ही कुछ नहीं आता? और क्यों जुड़ना चाहिए तुम्हारे से कोई, अगर तुमको कुछ आता नहीं सिखाने लायक? क्यों जुड़ना चाहिए जब तुम खुद एनरोलमेंट नहीं निकाल पा रहे हो? क्यों जुड़ना चाहिए तुम्हारे साथ में कोई बंदा 30,000 रुपये लगाए अपना पैसा, जिसको खुद को नहीं आता कि इनविटेशन के अंदर में एनरोलमेंट निकालते कैसे? हैं? क्यों आना चाहिए? क्या सिखाओगे उस बंदे को जब वो बंदा तुम्हारे पे भरोसा करके 30,000 लगाएगा? मैं तो बोलता नहीं आना चाहिए। 7 दिन मेरे को 7 दिन का कंटेंट दिया था लर्निंग का, 7 दिन का। आई स्वेयर सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट कर दिया था, रात और दिन बैठ करके। भूख थी ना अंदर। क्यों? कर्जा था मेरे पे। नुमान रजा क्यों किया? क्योंकि मम्मी के गहने बिक गए थे। वो भूख थी। वो भूख ही करवाती है इंसान से काम। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, तब जाके फॉरएवर में काम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन गोल्डन एरा चल रहा है, और मार्केटिंग तो हम कर ही नहीं रहे। ये लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग कर रहे हैं भाई? कौन सा प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तुम? कौन सी सेल्स नहीं कर रहे? डिजिटल नेटवर्किंग कर रहे हैं, मतलब डिजिटली काम करके अपने नेटवर्क को फैला रहे। हर बड़ा इंसान नेटवर्क बना रहा है। आप भी नेटवर्किंग कर रहे हो और डिजिटली कर रहे हो। क्या गलत है इसके अंदर में? ऐसे इंसान, जो इंसान बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनको पैसा नहीं आ रहा, जिनके घर के हालात बहुत खराब है, जिन पे कर्जा हो रखा है, किसी के पापा नहीं है, किसी के घर के अंदर में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मेरे सामने, पता है? मैं सुनता हूँ ना, मैं बस कुछ नहीं मानता भगवान से कि भगवान ऐसे 100 लोगों की जिंदगी मेरे से बदलवा देना बस। तभी ये मिशन लेकर के चल रहा हूँ। 100 मैनेजर्स, 500 सुपरवाइजर्स। तभी तो ये मिशन आया माइंड के अंदर में। अब मुझे मालूम है हमारे लोग कैसे है, मालूम है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं, मतलब एक छोटा सा एक किस्सा था। एक कुत्ता जो था ना, कुत्ता कुत्ता एक सोफा सेट पे बैठा हुआ था। ठीक है? और मैं गया उसके घर पे। वो कुत्ते के मालिक जो है वो मेरा दोस्त था। उल्टा बोल दिया, चलो सीधा ऐसा बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसके घर पे एक कुत्ता था। और वो कुत्ता बैठा हुआ था सोफा सेट पर। ठीक है? हम दोनों दोस्त बात कर रहे हैं 5 मिनट तक। 5 मिनट होती है, और वो कुत्ता कुई 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 करता है। फिर उसका जो उसका जो मेरा दोस्त है वो उस पर हाथ रखता है, फिर वापस शांत होता है वो। ठीक है? फिर हम बात करना चालू करते हैं, 5 मिनट के बाद में वापस कुई 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 करता है। यार ये क्या हुआ है? अब फिर उसने वापस हाथ घुमाया, वापस वो शांत हो गया। फिर तीसरी बार हम बात कर रहे हैं, वापस से कुई 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 कर, अरे भाई अभी मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बोला भाई क्या है इसको तकलीफ? बोला भाई कुछ नहीं है, ये जहां बैठा है ना, वहां पे एक कील है, एक सुई है, जो उसको चुभ रही है। क्या बोला उसने? कि वहां पे सुई है, उस सोफा सेट पे जहां बैठा है ना, वहां पे एक सुई है, जो उसको बैठने के बाद में वो चुभ रही है। इसलिए वो कुई कुई कर रहा है, जब वो चुभ रही है ना उसको, लो वो इसलिए कुई कुई कर रहा है। अब तो मैंने बोला उसको, भाई चुभ रही है तो उठना चाहिए ना वहां से। तो क्या बोल रहा है? इतनी नहीं चुभ रही कि उठना पड़े। ये दिक्कत है हमारे अंदर में। मॉरल बताओ क्या है? हमारी तकलीफें तो है हम सबकी, बस इतनी भी तकलीफ नहीं है कि आज हम लोग है ना जी जान पर लगा दे, कि जान लगा दे बस अब फॉरएवर करके, कैसे भी करके 3-4 महीने मैनेजर मारना है।
कुछ नहीं है, सिर्फ 4 सीसी करना आना चाहिए आपको। अगर आपको 4 सीसी करना आ गया तो आप 10 बंदों को सिखा सकते हो कि 4 सीसी कैसे करनी होती है। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान पता है सब लोगों को ना? 120 सीसी करके आप मैनेजर बनते हो 2 महीने में, और 150 सीसी करके आप बनते हो 4 महीने में। पता है ना? क्या तुम्हारे पास में 10 लोग, इतना तुम्हारे अंदर गुदा नहीं है कि मैं 10 लोगों की हेल्प कर लूं? 10 ऐसे लोग हो जाए जिनकी मदद कर लूं, वो 4 4 सीसी कर सके। फॉरएवर में आए हो, लाखों कमाना चाहते हो, क्या 10 लोगों की मदद कर सकते हो या 10 लोगों को सिखा सकते हो कि 4 सीसी कैसे होती है? सिखा ही सकते हो ना? तो 10 लोगों को 4 सीसी करना सिखा दिया तो कितना हुआ? 60 सीसी। 40 सीसी हुई 1 महीने की। अगले 4 महीने में तुम्हारा मैनेजर हो सकता है। तुमको वो 10 लोगों की जिंदगी बदलने का भूदा ही नहीं है, क्योंकि हमको तो ज्वाइनिंग करवानी है ना। गलती यहाँ पे बस, और कुछ नहीं। 4 महीने की गेम है सिर्फ फॉरएवर। कहाँ गया डिसिप्लिन? सक्सेस के 5 प्रिंसिपल मैंने बताए थे। वो कोई भी फंडामेंटल हो, कोई भी एरिया हो। यार एक 15,000 की नौकरी के लिए तुम उस बॉस का भी तो मानोगे नहीं मानोगे? कहीं ना कहीं तो काम करोगे नहीं करोगे? कर लो ना भाई फॉरएवर के अंदर में 1 साल। मैं तो बोलता 6 महीने की गेम है सिर्फ फॉरएवर। 6 महीने में तुम 1 पेटी की इनकम पर पहुंच सकते हो आराम से, हंसते हंसते। और मैं तो बोलता एस भी पहुंच सकता है। 10 बंदों की ज्वाइन करवाओगे तो 7,000 के हिसाब से 70,000 आएगा। 15 की ज्वाइनिंग पर कितना आएगा? 1,05,000 का चेक। 1 लाख कमाने की जीत ही नहीं है, भूखी तो नहीं है। अरे वो 1 लाख रुपए कमाने से तुम्हारे घर में कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तुमको पता ही तो होगा। तो क्या उसके लिए तुम्हारे वो एक्सक्यूजेस बहुत बड़े हो गए? अब क्या क्या एक्सक्यूज होते मालूम है? सर, घर वालों ने वहां भेज दिया। सर, मेरी तबीयत सही नहीं थी। सर, हमारे घर में माहौल नहीं बन पड़ा। सर, मेरा फोकस नहीं बन रहा। सर, मेरा मन नहीं कर रहा। सर, लोग मेरे को मना कर रहे। भाई साहब, ऐसे ऐसे गंदे बहाने देते और बोलते कामयाब बनना है। पहली बात तो ये। अच्छा एक बात बताओ, सारा खेल है ना वाई का होता है। अगर किसी बच्चे की, अगर बच्चे की एग्जाम है कल, है ना, अगर उस बच्चे की कल एग्जाम है, पूरा फाइनल एग्जाम चल रहा है उसका, ठीक है, 5 पेपर होने थे, 4 पेपर हो चुके, पांचवा लास्ट पेपर है। ठीक है, कंडीशन रख रहा हूं मैं। अब 1 साल पढ़ाई करी उसने, एग्जाम के पहले उसने प्रिपरेशन भी करी, चारों पेपर भी अच्छे उसके चले गए, पांचवा पेपर आ गया उसका, और उसकी तबीयत खराब हो गई। बुखार आ गया बहुत तगड़ा वाला, 102 डिग्री वाला। वो क्या बोलेगा टीचर को? टीचर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप मुझे फेल कर दो, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है वो? 102 की डिग्री होगी ना, तब भी जाकर के एग्जाम दे करके आएगा। उसको मालूम है नहीं तो मेरा पूरा जिंदगी, पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। है? करता है नहीं करता है? यहाँ पे 500 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 लीड्स के लिए लीड्स खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। अगर कल जाके कुछ मेडिकल इमरजेंसी हमारे घर में आ गई, जहाँ पे 2 लाख 3 लाख की जरूरत पड़ गई, आने वाले अगले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में, तब वो 3 लाख भी तो अरेंज होगे नहीं होगे। और जिस धंधे से तुम लाखों रुपए कमा सकते हो, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ सकती, उसके लिए पैसे अरेंज नहीं हो रहे। सारा खेल वाई का है। उस 3 महीने में जिन्होंने मैनेजर मारा होगा ना, उन्होंने ये रोना नहीं गाया होगा कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे घर वाले काम बोल रहे, मेरी तबीयत सही नहीं थी, हाँ, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा। करो करो करो, जो करना है वो करो, कोई बात नहीं है। ठीक है ना? आने वाले टाइम में कुछ लोग या तो बहुत बड़ी मिसाल खड़ी करेंगे, या फिर कुछ लोग रेगुलेटरी करेंगे। कुछ लोग तालियां बजाते बैठेंगे और कुछ लोग तालियां की वजह बन जाएंगे। अगर ज्यादा तुम्हारा मन नहीं करता ना, तो कम से कम यार उन घर के परिस्थितियों को, हालातों को तो देख लो यार। क्या वाकई में बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं आपके घर वाले? क्या सारे सपने पूरे करवा करवा लिए अपने माँ बापों के? 18 साल जिस इंसान ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, अभी 20 साल 22 साल जो भी आपकी एज है, क्या उन लोगों के लिए कुछ करने का मन नहीं करता? आने वाले टाइम में जब नहीं करने का मौका मिलेगा तब क्या करोगे? जब ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, बहुत बढ़िया उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, ये लोग जब फॉरेवर में एंट्री मारेंगे तब तुमको कौन पूछने वाला है? हाँ, कौन पूछने वाला है? बाबू, यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाना तो सबको ही है ना? बट स्किल्स के मामले में कुछ सीखना कुछ नहीं है। स्किल्स कुछ नहीं सीखना, लर्निंग कुछ नहीं करनी। आया ज्वाइन किया नहीं, सीधा मेरे को चाहिए सर, मेरे को लीड नहीं मिली। अरे लीड नहीं मिली, क्या तेरे को भरोसा है तेरे
तेरे को, तेरे लिए तो वो लीड है, सर मेरे को नंबर नहीं मिले, बट यार वो इंसान ने एक उम्मीद रख करके अपना डिटेल्स भरी है कि क्या पता मेरी जिंदगी बदल जाए। बट हमारे ना सीखने की वजह से उस इंसान की जिंदगी की ऐसी की तैसी कर दी। वो एक ही बार अटेम्प्ट कर रहा है, क्या पता वो जिंदगी में एक ही बार अटेम्प्ट कर रहा है या कर रही है, जो भी लड़की रहेगी, बट सिर्फ तुम्हारे एक कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से या तुम्हारे ऑब्जेक्शन को हैंडल ना करने की वजह से उस इंसान ने आप पर भरोसा नहीं किया और उसने बाद में कभी जिंदगी में फॉर्म नहीं भरा। उसकी जिंदगी में आ सकती थी ऑफ फॉर एवर, लेकिन आपके ना सीखने की वजह से नहीं आया। क्या कर रहे हो यार? थोड़ा सा डर लो। एआई का जमाना आ गया है, सारी जॉब जा रही है, ऑटोमेशन का टाइम आ गया है, कितनी सारी चीजें ऑटोमेट हो चुकी है ना? आज वीडियो बनाना रहेगा, एआई बना के दे देता है। स्क्रिप्ट लिखना रहेगा, बना के दे देता है। सारी चीजें ऑटोमेशन हो चुकी है। टिकट निकालने के लिए पहले टिकट के अलग अलग वो हुआ करते थे दलाल, सारे खत्म। ऑनलाइन ही टिकट हो रही है अभी से, हो रही नहीं हो रही है? न्यूज के लिए बड़ी 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 फैक्ट्री चलती थी अखबार वाली, सारी बंद हो गई। बड़ी चौड़ थी उनके अंदर में। अरे लोगों को चाय पे बाद में, पहले हमारा अखबार चाहिए सुबह सुबह उठने के बाद में। हो गए सारे आउट ऑफ द बॉक्स। ऑटोमेशन बढ़ चुका है। आउट ऑफ कंट्री के अंदर में रोबोट्स आ चुके हैं। होटल मैनेजमेंट के चक्कर के अंदर में कई लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट की, वो लोगों को जॉब ही नहीं मिलने वाली है। ऑटोमेशन बढ़ रहा है, आने वाले 10 साल के अंदर में इतनी जिंदगी बदलने वाली है। और आज जो इंसान 20 साल का है, 30 साल की एज आपकी हो जाएगी, और वो टाइम पे बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे, माँ बाप बूढ़े हो चुके होंगे, और कमर ऐसी टूटेगी क्योंकि वो 15,000 20,000 से कुछ नहीं होने वाला। महंगाई बढ़ रही है, चीजें और बढ़ रही है। फिर देखिए बहुत भाई, मेरे को आने वाले 10 साल 15 साल के बाद में ना आगे का सोच लेना। उस 15 साल के अंदर में आप अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे रहे होगे, या फिर पूरी कमर टूट चुकी होगी तुम्हारी। जितने भी लोग गर्ल्स है, मैं गर्ल्स लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों ने शादी होने से पहले, ये तो कंफर्म है कि शादी करवाएंगे घर वाले, वो शादी होने के बाद में तुम कितने लाचार होते हो पूछो किसी हाउसवाइफ को जो फॉरएवर आज कर रही है, कितनी लाचार है वो। करना तो बहुत है उम्मीद, बट कर नहीं पाती बिकॉज जिम्मेदारियां इतनी है। बेबस हो चुकी है वो, लाचार है, अपने आप को मानती है। काश मेरे को फॉरएवर कुंवारी जब मिल जाती, शादी के पहले मिल जाती, तो मैं आज फाड़ देती। ये आज बोल रही होगी हर एक हाउसवाइफ यहाँ पे। सच बता रहा हूँ, तो आप लोग ब्लेस्ड हो। ये तय करता है कि तुम कैसे घर में शादी करोगे, ये डिपेंड करता है कि कैसे जगह शादी करोगे, कितनी इनकम तुम्हारी होगी। 1 साल की मेहनत है यार, फॉरएवर में 1 साल की मेहनत। सारे बहाने साइड में रख करके कर लो ना मेहनत थोड़ी सी। किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो। मेरा काम था आपको बताना, बता दिया। ठीक है? कोई 30,000 में कोई बहुत बड़ा नहीं है। एक छोटा मोटा फोन टूट जाएगा, 30,000 में एक नया फोन आ जाएगा। और न जाने 18 साल की एज के अंदर में या 20 साल की एज तक तुमने जाने जाने कितने पैसे लगवा दिए घर वालों के। 30,000 रुपये लगवा दिए, यही कोई बड़ा बड़ा कमाल। अरे क्या उम्मीद रख, एक पिछले 3 महीने से जिसने 4 सीसी भी नहीं करी होगी, हाँ, उसके घर वाले तो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, मेरी बेटी कुछ तो बड़ा करेगी। है? 15,000 का चेक नहीं आ रहा तुम्हारा? देख जाके नौकरी कर लो ना फिर। जब तुम्हारा सक्सेसफुल होने का माइंडसेट ही नहीं है, कर लो भाई 15,000 की नौकरी। 30,000 दिए थे, 30,000 में प्रोडक्ट आ गए। 5,000 दिए थे, प्रोडक्ट आ गए, खत्म हो गई बात तो। कामयाब होने के लिए आए थे ना यहाँ पे फॉरएवर में। महीने का 15,000 कमा के अपने घर वालों को नहीं दे पा रहे तो फिर क्या मतलब है फॉरएवर करके? और तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे साथ में ज्वाइन होने वाले लोग आज मैनेजर भी मार रहे हैं कि अपलाइन 24 घंटा बैठा रहता है किसी के पास में। नहीं यार, वो तुम्हारा भूख तुमसे काम करवाएगा। सारी ट्रेनिंग्स पड़ी है यूट्यूब के ऊपर। जो काम करना चाहते हो हर चीज है यूट्यूब के ऊपर, जाओगे तो हर चीज है सोशल मीडिया पे। कितने सारे लोगों को देखा है स्टेटस तक नहीं रखते भाई साहब, स्टेटस भी रखते, सुबह की मॉर्निंग मीटिंग अटेंड नहीं करते। अजीब है। ठीक है? तो मैंने देख लिया है अभी कॉर्पोरेट के अंदर हम लोग है ना, एक्चुअली क्या हुआ है। अब देखो आज मैं इतना हार्ड क्यों बोल रहा हूँ, मेरी मेरी कभी इतने हार्ड नहीं होती। हंसी मजाक से स्टार्ट होती है, हंसी मजाक पे खत्म होती है। बट आज मैं पहली बार इतना हार्ड बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैंने कल रात को जो वीडियो देखी ना उसके अंदर में चीख चीख करके चला रही है। 35 साल की एज के अंदर में जब कर्जा हो गया तो उस इंसान ने आत्महत्या कर दी, सुसाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि घर में मांगने वाले लोग आ रहे थे ना। करेगा क्या बेचारे? और नौकरी चली जा चुकी है, कर्जा हो रहा है, क्या करेगा? सुसाइड कर दिया उस बंदे ने। और वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो अनाथ हो गए। किस लिए? बिकॉज इसने समय रहते अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। खर्चे बोल के थोड़ी आने वाले, कभी भी आ सकते हैं। वो लड़की इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, इसकी वजह से क्या हो गया?
विद हस्बैंड तो गुजर गया था, एक ऐसा एक और किस्सा दिखा, हस्बैंड गुजर गया, है ना। अब वो जो इंडिपेंडेंट वो लड़की अपना जॉब से घर चला रही थी, जैसे तैसे घर चला रही थी, उसका भी जॉब छूट 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 गया। क्या खिलाएगी घर वालों को? बच्चे को लेकर के, बच्चे को लेकर के, 3 बच्चे थे वो, 3 बच्चे, और उसने तीनों ने जहर खा के मार दी, बच्चों को भी मार दिया और खुद को। अरे इतना कायर बनने से अच्छा है ना कि आज मेहनत कर लो थोड़ा। भाई ऐसे ऐसे किस्से हो रहे हैं, आप लोगों को नहीं मालूम है। और उसी टाइम पर एक सीनियरियो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सीनियरियो ये हो रहा है जहाँ पे लोग इतने दुखी है। अनएम्प्लॉयमेंट, भाई जाके देखो ना, जब जब 40 वैकेंसी, एयरपोर्ट के अंदर में 40 वैकेंसी, 10,000 लोग आ गए। कहाँ चल रहा है? अभी और लड़के पढ़े जा रहे हैं, और पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि पापा मम्मी बोल रहे हैं ना। अरे उनको नहीं मालूम है आने वाले 5 साल में और कितनी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आस पड़ोस में लोग ऐसी कोई बात नहीं कर रहे ना। और देखते भी क्या है हम लोग, सास बहू की साजिश, नागिन, ये सीरियल्स देखते हैं हम लोग। उनको क्या मालूम पड़ने वाला है कि आने वाले फ्यूचर में होने क्या वाला है। किसी ऑन्टरप्रेनर के साथ में थोड़ी बैठते हैं वो, किसी के पॉडकास्ट थोड़ी सुन रहे होते हैं हमारे घर वाले, उनको क्या मालूम पड़ने वाला है। भाई डरने की चीजें बहुत तगड़ी वाली, बहुत गंदा डरने की चीज है। आने वाले 10 साल के अंदर में अगर आपकी इनकम 10 लाख तक नहीं जा रही है ना, कसम से बोल रहा हूँ, गरीब या अमीर ये दो ही रह गए, मिडिल क्लास तो खत्म हो जाने वाला है। तो भाई अभी डर लो थोड़ा सा और कर लो मेहनत। एक जगह यहाँ पे दुखी हो रहे लोग, और एक जगह यहाँ पे बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे। अब चॉइस आपके हाथ में कि आपको कामयाब होना है या फिर दुखी होना है। ठीक है। तो मेरी बातें बोलने के लिए इतना कुछ है कि शायद ये 2 घंटे ऐसे चले जाए, पूरी रात चली जाए, इतना कुछ बोलने के लिए, क्योंकि पूरा टाइम क्या होता है, नॉलेज। एक मैनेजर क्या कर रहा होता है? क्लोजिंग, मीटिंग, है ना, ब्रांडिंग, और उसके बाद में क्या करता है? लर्निंग। 24 घंटा कुछ ना कुछ माइंड में जा रहा होता है, कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ, कुछ कुछ चीजें देख रहा होता हूँ, कुछ चीजें और इनोवेट कर रहा होता हूँ। मेरे को 50 कॉलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको भी नहीं पड़ेगी जब मैनेजर बन जाओगे तो अभी जो खाली टाइम होता है उस टाइम में क्या होता है, कुछ चीजें देख रहे होते हैं हम लोग, ताकि हम अपनी टीम वालों को बता सके। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें जो मैं देख रहा हूँ ना, भाई सब डरने वाली चीजें हैं। डर लो, कर लो थोड़ा सा। फॉर एवर खाली 1 साल की मेहनत मांगती है बस, 1 साल के अंदर में कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी। अरे नहीं कमाना आपको 50 लाख रुपया ना, मत कमाओ, बट कम से कम आज के जमाने कम से कम 1 से 2 लाख रुपए की इनकम आपको चाहिए, तब एक ठीक ठाक वाला, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट लग्जरियस लाइफ, 1 लाख 2 लाख के अंदर में ठीक ठाक वाली जिंदगी जी सकते हो, सेफ्टी वाली, सिक्योर्ड, सक्सेस वाली नहीं बोल रहा मैं आपको। ठीक है, डन। चलो, अब एक और चीज मैंने देखी हुई है, बचपन से हम लोग को ना आदत पड़ी हुई है। क्या? खाना खाने में नखरे किए तो मम्मी ने दिया चाटा तैयार करके, चुप खा चुपचाप। दिया? दिया था नहीं दिया था? जब चपेट पड़ती तब बरोबर खाते है ना, नहीं तो नखरे हमारे होते रहते हैं। दूसरी, स्कूल जब पढ़ने का टाइम आया, तब जब तक वो छड़ी नहीं पड़ती ना, तब तक हम पढ़ाई में सीरियस नहीं होते। सही है? सही है, गलत तो नहीं बोल रहा कुछ? वैसे ही जॉब के अंदर में अगर बॉस उस पर डंडा ना करे, या उसके ऊपर वो डर ना हो कि मेरी नौकरी चली जाएगी या फिर मेरी पगार कट जाएगी, तब तक बंदा डिसिप्लिन में नहीं आता। सही गलत है? ये तीनों बात सही है गलत है, ये बताओ। सही है ना? फिर कभी ना कभी आप भी बच्चे तो थे, कभी ना कभी आपने पढ़ाई भी करी थी, कभी ना कभी जॉब नहीं करी तो अच्छी बात है, और कर ली रहेगी तो मालूम नहीं है। तो ये तीनों चीजें अगर सही है, इसका मतलब मैं चौथे कंक्लूजन पे आता हूँ, इसका मतलब फॉरएवर में ना तो आपको कोई डर है। क्यों? किस बात का डर है? कोई मार रहा है यहाँ पे? कोई मार रहा है? कोई सैलरी आपके काटने वाला है? कोई डर नहीं है। तो अब से ये डर डलता है आपके अंदर में, आज से मैं ये डर आप में डाल देता हूँ। वो डर ये रहेगा कि पिछले 3 महीने के अंदर में जितने भी नोवस कस्टमर, हेलो गाइस कान खोल के सुन लो, और ये मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, काफी सारे लोग जो हो गए, क्योंकि ये मीटिंग खत्म होने के बाद मैं ग्रुप को फिल्टर करने वाला हूँ, सारे लोग ग्रुप के अंदर में बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ सीरियस लोगों को मैं ग्रुप में ऐड करूंगा। सीरियसनेस कैसे पता चलेगा, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला, जितने भी नोवस कस्टमर पिछले 3 महीने ज्वाइन हुए थे, 5,000 की जिन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, हो गए आपको 3 महीने, नहीं समझ में आ रहा फॉरएवर के अंदर में कामयाब हो सकते हैं,
3 महीने में 25,000 रुपये आपकी जमा नहीं हुए, 2CC नहीं हुई आपसे, मत करो अभी 2CC, करना भी मत। आपको ग्रुप में ऐड नहीं करने वाला। जितने भी लोगों को 3 महीना हो चुका है, डन। और जितने लोगों ने अभी पिछले मंथ में ज्वाइन किया है आपके पास में, बोलते ना आज जिनका प्रेजेंट है वो तुम्हारा फ्यूचर है। 5,000 में ज्वाइन कर दिया, प्रोडक्ट आगे, खत्म बात, कर लो बहाने मार दो। ठीक है। तो सबसे पहला एक ही बात है मेरा, इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन यहाँ पे एक लेवल पर नहीं पड़ा रहेगा। अगर वो नोवस है, फटाफट से एस बनो। अगर वो एस है तो सुपरवाइजर बनो। कुछ नहीं करना सुपरवाइजर के लिए, 10 सीसी करनी होती है। 2 सीसी मैंने करी और 4 एस और लेकर के आ गया। 4 एस, 8 सीसी हो गई, होगी 10 सीसी। अब 4 एस के अंदर में तुम पहले 2 एस तो लेकर के आओ और उनकी मदद कर दो, दो दो एक एक एस करवाने में। आपके नीचे एक पर्सन आ गया, उसका एक एस करवा दो। वैसे पूरे महीने में अगर आप 4 सीसी करते हो मतलब 2 बंदे आ गए आपके नीचे। आपकी खुद की 2 सीसी, 2 बंदे आ गए उनकी 2 सीसी, दो दो 4 सीसी हो गई, 6 सीसी हो गई। अब इनके नीचे एक सीसी कम से कम निकलवा दो, इनकी हेल्प कर दो खाली। ये समझने में अगर एक महीना जाता ना, जाने दो, कोई बात नहीं है। ये समझने में भी 10 सीसी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया, जितने भी नोवस कस्टमर जिनको पिछले 3 महीने हो चुके हैं और उन्होंने अगर यस नहीं किया है, सॉरी टू से, आप ग्रुप में अभी ऐड नहीं होने वाले। 2 सीसी करना, उसके बाद में ऐड करेंगे हम आपको। ठीक है। सेकंड, जितने भी एएस है, अब लगेगा झटका सबको, जितने भी एएस है जिन्होंने 2 सीसी कर ली है, भाई घर वालों के पैसे लगवाए ना, अगर आप नहीं कमा रहे थे, या आपने अपने खुद के पैसे कमाए, यहाँ वहां से सेविंग किए रहे कुछ ना कुछ करके, वो 30,000 अगर आपने लगा दिया ना, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम 4 सीसी करनी चाहिए आपने। 2 एस करवाने आपको इस महीने में, कर लोगे? 10 करनी आपकी मर्जी है। काफी सारे लोगों ने मतलब जो वो दिया मेरे को, है ना, सीसी का मतलब मेरे को जो बोल दिया, तो काफी सारे लोगों ने मेरे को 10 सीसी दिए, 15 सीसी दिए, अच्छी बात है। मैं कदर करता हूँ आपने जो भी आपने टारगेट लिया, लेकिन फिर भी आपको बोल रहा हूँ बेयर मिनिमम 4 सीसी। जो ये 4 सीसी नहीं करेगा, पिछला 3 महीना आपको हो चुका है, आपको ऐड नहीं करना चाहिए था मेरे को, क्योंकि 3 महीने में आपने 4 सीसी नहीं करी, तो फिर क्या मतलब है? क्यों लगवाए 30,000 रुपये फिर? 3 महीने में लोग मैनेजर मार रहे हैं, सुपरवाइजर नहीं कर पाए, 4 सीसी नहीं कर पाए। तो ये आपको, वो सारे ईयर्स का ये चौथा, ये लास्ट महीना रहेगा। इस महीने में जिन्होंने 4 सीसी नहीं करी, सॉरी, अगले महीने वापस जब 1 तारीख को फिल्टर होगा ग्रुप, आपको ऐड नहीं किया जाएगा। 4 सीसी करके आना, फिर ऐड करेंगे आपको। ठीक है। थोड़ा बुरा लग रहा है ना, बट प्लीज यार, करना पड़ेगा। क्योंकि पूरे महीने में अगर आप 2 एस नहीं करवा रहे हो, इसका मतलब आप काम को लेकर सीरियस नहीं हो। सच बता रहा हूँ मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, आपको 2 एस करवा दो सिर्फ। क्या मिलने वाला है? 12-13 हजार 14 हजार तो कुछ कमाओगे, घर वालों को तो दोगे कम से कम, या जिनसे 30,000 रुपये लाया है वो तो करोगे कम से कम। मेरा इंटेंशन क्लियर है कि तुम्हारा काम करवाए। अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बात है आप काम करोगे, फिर मेरे को मालूम है। अभी क्या है ना, हर 1 तारीख होती है, ग्रुप में फिल्टर होता है, वापस आप मैसेज करते हो, जितेश सर मेरे को ऐड कर दो ना, कर दिया ऐड जितेश सर ने। अब नहीं होगा, सॉरी। क्लियर है? मुझे मालूम है, मेरे को नहीं देखना यार, एक एक ग्रुप में 150-150 नंबर, मेरे को नहीं देखना। 150 नंबर रहेगा, 20 नंबर रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ये हो गया क्लियर। नोवस जिनको 3 महीना हो चुका है, सॉरी, 2 सीसी करना, फिर ग्रुप में ऐड हो गए। और मैं पर्सनली खुद सपोर्ट करूंगा आपको, कैसे आपको डेवलप करना है। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। मैंने जो मैं ए से अबव कल जो मीटिंग करूंगा, वो ए से अबव वाली होगी। कौन सी? जिनकी 2 सीसी हो रखी है, उनके लिए मैं मीटिंग करूंगा। तो जो ग्रुप में ऐड ही नहीं होगा तो उसको तो मीटिंग मिलने वाली नहीं है, क्या नहीं? जो ग्रुप में ऐड नहीं होगा उसको तो मिलने वाली भी नहीं है मीटिंग। और कल मैं बताऊंगा कैसे आप सिर्फ खाली अगले 15 तारीख तक अपना सुपरवाइजर डन करोगे। जानना चाहते हो? बट वो मिलेगा सिर्फ उनको जो 2 सीसी कर चुके हैं, वो वाली मीटिंग उनको मिलेगी। अगले 15 तारीख तक सुपरवाइजर बन जाओगे। और सुपरवाइजर की एवरेज इनकम होती है 40 से 45 हजार रुपया, 40 to 45 हजार। कौन है ये? हेलो? वैसे तो मैंने ऑप्शन दिया नहीं, बट फिर भी ध्यान रखो, माइक डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना, डिस्टर्ब हो जाता है। ये वापस बोल रहा हूँ, कौन है ये? एक सेकंड, किसी का माइक शायद मेरे ख्याल से खुल रहा है।
प्रशांत यादव। रिमूव। उसको मीटिंग से बाहर निकाल दिया मैंने। मेरे को वो चाहिए नहीं लोग जो डिस्ट्रैक्शन रेडी कर दो। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, अभी सब लोग को क्लियर हो गया। नोवस कम से कम 2 CC करेगा तो उसमें ग्रुप में ऐड होगा। और एस अगर अगर है वो, है ना, तो 3 महीना हो गया उसने देख लिया है यहाँ पे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेवल अप हो रहे हैं, सब कुछ हो गया। अब आते हैं दूसरा टॉपिक मेरा, किस तरीके से मैं लोगों को कैटेगराइज करता हूँ कि इतने सारे लोग, इतनी बड़ी टीम है, कैटेगराइज कैसे करता हूँ। तो मेरा एक तरीका बताता हूँ आपको। सारी चीजें मेंटेन होती है शीट्स के अंदर में। ये देख रहे हो, ग्रीन, ब्लू और रेड, 3 कलर दिख रहे हैं आपको। इस तरीके से कैटेगराइज करता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी आती है मेरी ग्रीन डाउनलाइन। ग्रीन डाउनलाइन कौन हो सकता है वो मेरी फ्रंट हो, या फ्रंट के नीचे मान लो कोई भी पर्सन हो, वो मेरी ग्रीन डाउनलाइन है। जो मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, लर्निंग्स भी करते हैं, जो कॉल टू एक्शन देंगे वो कॉल टू एक्शन भी कर रहे हैं, डेली लीड्स लेकर कॉलिंग भी कर रहे हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, और वो हंट कर रहे हैं मैनेजर के लिए। जिनका क्लियर विजन है कि सर मैनेजर करना है तो करना है, जान लगा दूंगा लेकिन मैनेजर कर दूंगा। वो लड़का होगा, लड़की होगा, कोई भी हो सकता है। तो ग्रीन डाउनलाइन वो होता है। रेड डाउनलाइन ये वो इंसान होता है जो दीमक होता है, दीमक दीमक की तरह पड़ा रहता है, खाली बस अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। ये दीमक होता है रेड डाउनलाइन। कुछ नहीं करता ये, ना मीटिंग अटेंड करेगा, ना कभी वो कॉलिंग करेगा, और करेगा भी तो 6 महीने बाद उठकर आएगा, सर मेरे को लीड दे दो। अरे कहाँ था तू? सर वो बीमार था, सर घर में ये काम आ गया था। कामयाब होने के लिए आए लोग। तो वो मेरी रेड कैटेगरी होती है। ना मीटिंग अटेंड करते, ना ब्रॉडकास्ट का मैसेज का रिप्लाई करते, ना कुछ नहीं, कोई नहीं, बस वो एक पड़ा है, नंबर पड़ा है, बस दैट्स ऑल, वो रेड डाउनलाइन है। एक ग्रीन, जिनका मेरे को मालूम है ये मैनेजर मार देंगे, इनके एक्शन नहीं दिख रहे। रेड, बिल्कुल गया। तीसरा होता है ब्लू वाला, बीच वाला। इसमें दोनों कैटेगरी होते हैं, थोड़ा इनएक्टिव भी होता है और थोड़ा एक्टिव भी होता है। ये ब्लू वाला जो है ना, ये कभी भी ग्रीन हो जाएगा, कभी रेड हो जाएगा। अब देख लो आप अपने कौन सी कैटेगरी में। ठीक है। तो ग्रीन कैटेगरी मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहती है मेरी। और मुझे मालूम है योर 20% नेटवर्क गिव्स यू 80% रिजल्ट। तो ये ग्रीन डाउनलाइन जो होती है, ये मेरी। अब ग्रीन डाउनलाइन में किस किस को ऐड किया हुआ है, ये बताएगी आपके अपलाइंस। अगर आप डायरेक्टली मेरी फ्रंट हो तो मेरे को मालूम है कि आप ग्रीन हो या ब्लू है, रेड हो। लेकिन आपके अपलाइंस के जरिए मेरे पास में डाटा आता है कि आप ग्रीन हो, ब्लू हो या रेड हो। क्लियर है? डन। तो आप देखोगे कई लोग, मेरा बैक टू बैक कॉल जाता है, मैं कभी कॉल है ना ग्रीन डाउनलाइन के लिए, मैं कभी मैं ना वो नहीं सोचता कि इसको मेरे 15 मिनट टाइम दे रहा हूँ या 1 घंटा दे रहा हूँ। वो कभी मतलब वो नहीं होता उसका, फॉर्मेलिटी नहीं होती है, दिल से देता हूँ उसको टाइम दे। 1 घंटा चाहिए तो 1 घंटा भी बात कर लूंगा उससे, सारे एस्पेक्ट बता दूँ, सारी चीजें बता दूंगा। तो अब वो देखना है। क्लियर है? 3 कैटेगरी में आने के लिए सबसे पहला ट्रैकिंग देना पड़ेगा आप लोगों को, लीड लेना टाइम से और ट्रैकिंग लगाना है। ट्रैकिंग दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप सीरियस हो, या आपको कौन से एरिया के अंदर में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कौन सी चीजें आपकी ठीक करवानी है। वैसे तो ट्रेनिंग हम लोग प्रॉपर ले ही रहे, कौन सा, डे 1 से लेकर के सारी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे, सुबह मॉर्निंग मीटिंग हो रही है हमारी, राइट। अब मैं बात करता हूँ कुछ सिस्टम के बारे में। ठीक है। अब तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब तक मैंने सिर्फ ये बताया फॉर एवर क्यों करना चाहिए, और नहीं करोगे तो क्या होने वाला है वो बता दिया, राइट। दूसरा, फिल्टर हो गए, ग्रुप्स फिल्टर हो गए, और एक फॉर्मेट दिया जाएगा। वो फॉर्मेट आपको भर के, जिसका वो फॉर्मेट आएगा उसी को मैं ग्रुप में ऐड करूंगा। फॉर्मेट में क्या होगा, पहला आपका नाम होगा, आपका लेवल होगा, और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, और कितने महीने आपको हुए वो लिखा होगा आपने। डन। ये फॉर्मेट मेरे पास आएगा, उसी को मैं ग्रुप में ऐड करूंगा। और जो ग्रुप में नहीं ऐड हो रहे, करो फिर नौकरी। ठीक है। उसके बाद में आता है ग्रीन डाउनलाइन, ब्लू डाउनलाइन, रेड डाउनलाइन। आपको कोशिश करना है, कोशिश क्या, आपको करना ही करना है, सिंपल सी बात है, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आपको ग्रीन डाउनलाइन में आने की कोशिश करनी है। क्लियर है? ग्रीन में आओगे तो मेरी प्रायोरिटी बनोगे, मैं करवाऊंगा आपका लेवल।
और वो कुछ आप लोग के लिए अलग से प्लानिंग करूंगा मैं, ठीक है। और एक बात, लीड्स का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, लीड्स और ट्रैकिंग का। आपका आपके अपलाइन जो भी हो गए वो इस ग्रुप के अंदर में होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा लीड्स एंड ट्रैकिंग वाला ग्रुप है, इसके अंदर में आपके अपलाइंस हो गए। अगर आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड हो तो आप डायरेक्ट इस ग्रुप के अंदर में हो गए। और अगर आप मेरे किसी फ्रंट लाइन के अंडर में आ रहे हो, तो वो आपका फ्रंट लाइन जो है, आपका जो अपलाइन है, वो इस ग्रुप के अंदर में ऐड हो गए। अगर आप उसको ट्रैकिंग दोगे तो वो ट्रैकिंग मेरे पास देगा। मेरे पास ट्रैकिंग किसकी आती है? आपके मेरे फ्रंट लाइन की और उसकी टीम वालों की। जैसे अगर मान लो इस बूट कैंप के अंदर में हेमंत के 5 बंदे बैठे, और हेमंत के डाउन में कोई उसकी डाउन लाइन है, उसके 8 बंदे बैठे, तो हेमंत मुझे लिखेगा 5 + 8। 5 उसके हो गए, 8 उसके डाउन लाइन के हो गए। अब मुझे पूछना रहेगा तो पूछ लेगा, हेमंत कितने लोगों के 8 लोग है ये? 4 लोगों के दो दो 8 है, या एक बंदे का 8 है? इसमें पता चलता है किस तरीके से मैं, समझ में आया? क्लियर हो गया? अब आती बात दूसरी। जैसे ये ग्रुप फिल्टर होगा, जैसे ये ग्रुप फिल्टर होगा, मैंने पूरा वर्क को ऑटोमेशन पर किया हुआ है। तो ऑटोमेशन की कुछ है ना लिंक्स वगैरह बनाई है, टेलीग्राम की है ना, व्हाट्सअप कम्युनिटी की है, प्रीमियम बैच की है, कुछ कम्युनिटी कुछ लिंक्स मैंने बनाई हुई है। वो लिंक्स मिलेगी सिर्फ आपको उस ग्रुप में ऐड होने के बाद। क्लियर है? परमिशन सिर्फ मेरे को होगा ग्रुप के अंदर ऐड करने का, बाकी कोई कोई ऐड नहीं करने वाला। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वो जो लिंक्स होगी, जिसके अंदर में आपका पूरा काम ऑटोमेशन पे चलने वाला है। और मैं और एक चीज आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हमारा धंधा बढ़ने भी वाला है। मैंने कुछ तरीका निकाला है इसके अंदर में, सिंपल सा बता रहा हूँ। एक तरीका निकाला है 1500 रुपये वाला। हेलो, ध्यान सुनना। जैसे ही आप पर्सन को डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 बता दिया, बंदा 1500 रुपये या 1000 रुपये जो भी है अपना स्लॉट होल्ड करवाता है। यस और नो? स्लॉट होल्ड करवाता है 1000 1500 रुपया। एटलीस्ट 1500 रुपये लेने के बाद में उसकी बिलिंग करनी है। फिर ये क्या बात हो गई? 5000 बोला था, हाँ बिल्कुल 5000 बोला था, बट 1500 रुपये की बिलिंग उसकी डाल देंगे हम लोग पहले, ठीक है। 1500 की बिलिंग डालने के बाद में उसको प्रीमियम गैप ग्रुप ग्रुप के अंदर में ऐड करेंगे आपके सुपरवाइजर्स। जो भी आपका सुपरवाइजर अपलाइन है, या सुपरवाइजर आपके ऊपर नहीं है तो आपके मैनेजर अपलाइन हो गए। इसमें क्या होगा मालूम है? जो बंदा काम नहीं कर रहा है वो भी उसका मजा ले रहा है, लिंक कहीं और से ले रहा है। जब सुपरवाइजर ही, क्योंकि आगे का कुछ मिलने ही नहीं वाला उसको, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक दीवार डाल दी। बंदा डे 4 तक तो आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे कैसे आना है? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो प्रीमियम बैच से निकल के ही जाएगा। और प्रीमियम बैच में ऐड कौन करेगा? आपका सुपरवाइजर या आपका मैनेजर। क्लियर है? क्या ना, हमारे इंडिया में लोग जुगाड़ू बहुत है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे लिंक्स वगैरह लेने का ये वो। बट मैंने ये ऐसा दीवार रख दिया कि वो इस तरफ जा ही नहीं पाएंगे। डे 4 तक बता भी पाएंगे ना, तब भी आगे कुछ नहीं होने वाला। तो डे 4 के बाद में आपका सुपरवाइजर अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट को वो प्रीमियम बैच में ऐड करेगा, जिसमें उसको 2 दिन ट्रेनिंग चलेगी। और 2 दिन ट्रेनिंग होने के बाद में उस ग्रुप के अंदर लिंक मिलेगी कि वो अपने मेन अचीवर्स वाले ग्रुप के अंदर में ऐड हो जाए। आए समझ में? तो 1500 रुपए की बिलिंग, अगर आपके बंदे 5000 की बिलिंग नहीं कर रहे कोई बात नहीं है। बट क्या होता है, ज्यादातर लोग है ना बैक इसलिए मारते हैं, काफी लोग होते हैं ना बैक मारते हैं, सर मुझे भी नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो क्या होता है मालूम है? दिक्कत ये होती है कि आपने 5000 उसने आपको 5000 दिए, आपके पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचे, तो आप हो जाते हैं नेगेटिव, आपका प्रोस्पेक्ट होता है नेगेटिव, इसलिए वो पैसे मांगता है। तो 1500 रुपये उसने दिए, तुरंत उसी दिन बिल उसी बिलिंग डाल देनी है। बिलिंग डालने के बाद में उसको प्रीमियम बैच पे ऐड कर देंगे। अगर पूरे महीने में आपकी कुछ भी बिलिंग नहीं हो रही है, अरे 1500 की 10 बिलिंग भी कर दी ना, तब भी 15,000 का सेल हो गया आपका। कोई भी यहाँ पे अपना टीममेट है, कोई भी जीरो पे नहीं जाएगा, मेरे को मालूम है। क्लियर है? मैं चाहता हूँ भले 5,000 का चेक बने आपका, बट बनना चाहिए, जीरो पे कोई नहीं होना चाहिए पूरे महीने में। इसलिए मैं सारा सिस्टम ला रहा हूँ। बट ये वर्क किसके लिए करेगा? किसके लिए करेगा? जो काम करेगा उसके लिए, ठीक है। अब आती बात, तो ये 1500 का जो मिनिमम बिलिंग का सिस्टम है ना, ये बहुत तगड़ा चलने वाला है। और मैं टेस्ट एंड ट्राई कर चुका हूँ। ऐसा नहीं मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ उसके बाद में आपको बता रहा हूँ, ये टेस्ट एंड ट्राई कर चुका हूँ। और ये डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ही बंदे के पास 1500 के प्रोडक्ट आते हैं, उसको बिलीव होता है कि उसने 1500 आपको दिए तो उसके पास प्रोडक्ट आए। समझ में आ रहा है? पहली बात। दूसरा, अब मैंने बोला आप लोगों को कि आपको कम से कम एक एज को 4 सीसी करनी है। नोवर्स के लिए तो एक ही कॉल टू एक्शन है, ना मैनेजर ना सीसी ना कोई कोई दूसरी बात नहीं है। नोवर्स के लिए तो भाई तुम फटाफट से पहले 2 सीसी कर लो, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी। तुम भी 3 महीने पड़े रहोगे, फिर उसके बाद फिर आउट। ठीक है, एज के लिए बोल रहा हूँ।
4 सीसी करने पर क्या फायदा हो रहा है? सबसे पहला तो 14,000 का आपका चेक बनेगा, आप मेरे को नहीं देने वाला, अपने घर में ही दोगे, राइट? 4 सीसी नहीं करने पर क्या होगा? आपसे फॉरएवर जितेश सर ले लेंगे हमेशा के लिए, नहीं करना फॉरएवर, ठीक है? करने पर क्या मिलने वाला है? सबसे पहला 14,000 का चेक। दूसरा, आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे 4 सीसी पर संजय सर ने एक रिवॉर्ड रखा है, मालूम है? 4 सीसी पर एक रिवॉर्ड रखा है, आपको कुछ भी गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, ये अलग से मिल रहा है आपको। वो 14,000 तो आपको आ ही रहे, ठीक है? अब ये किसको आएंगे, किसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा? जो काम करेगा उसके लिए, सिंपल है। तो 4 सीसी करने वाले को एक गिफ्ट हैम्पर, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, मतलब ग्रुप से बाहर नहीं निकाल रहे, इसको तो कुछ है भी नहीं, जो ग्रुप से बाहर निकल जाएगा उसको तो कुछ भी नहीं है। बट एक तो पहला हो गया, 4 सीसी पे आपका चेक बनेगा 14,000 का। आपके नीचे 2 एस आ जाएंगे, जो हो सकता है कि उसमें से दो एक बंदा ऐसा हो जिसको 3 महीने मैनेजर मारना हो, आपको थोड़ी पता है। एक एस ऐसा आ गया आपके डाउन के अंदर जिसको मैनेजर करना है अगले 2-3 महीने में, फिर उसकी भूख ज्यादा है, आपके अंदर शायद नहीं होगी, उसके अंदर में होगी, क्या पता। दो, क्लियर? पूरे 12 महीने में टोटल कुछ भी नहीं हुआ ना, 12 महीने में, तो कम से कम दो 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 हर महीने अगर आपके आएंगे, एटलीस्ट आप जीरो पे नहीं बैठोगे। और 2 महीने अगर, एक महीने में 2% अगर आप ला रहे हो और उसको ही डेवलप कर रहे हो, क्या पता कौन सा अक्रम ड्रीम निकल जाए, क्या पता कोई अमन राजपूत सर निकल जाए, हैं? समझ रहे हो? तो हमको नहीं पता होता है। तो टोटल अगले 12 महीने के अंदर में आपके 24 लोग आपकी फ्रंट लाइन हो जाएगी। सिर्फ दो ही बोल रहा हूँ मैं। आपके अंदर भूख होगी तो आप करो 5, आप करो 10, मैं मना नहीं कर रहा, बेयर मिनिमम 2 बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अब आती बात कि 4 सीसी अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कौन सा रिवॉर्ड बताया आपको? गिफ्ट हैम्पर वाला। इसके अलावा अगर आप 10 सीसी करते हो तो आपको और एक बेनिफिट है, ट्रिप मिलेगी आपको, जो अक्टूबर में जानी ही जानी है, कंफर्म। सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर में जानी ही जानी है। और उसके बाद में नवंबर के बाद दिसंबर में वापस जाने वाली है, या हो सकता है कि नवंबर के अंदर में सक्सेस डे के टाइम पर ही हम लेके जाए। अक्टूबर में तो जानी जानी है, जितने लोगों ने पीछे क्वालिफाई किया उनको तो मिलने ही मिलने वाला है। इस महीने में जो भी करेगा 10 सीसी फ्रंट के अंदर में, 5 एसी तो करवाने हैं। 5 एस पर आपका चेक बनेगा 35,000 का, 7 7 5 35, 35,000 का आपका चेक बनेगा। साथ साथ में आपकी 5 डाउनलाइन से एस होगी, जिनको आप मैंने सुपरवाइजर करवा सकते हो। ये पांचों ने सुपरवाइजर कर दिया, अगले 2 महीने में आप मैनेजर डन। सिंपल फंडा है। 5 लोगों ने 12 12 सीसी कर दी, क्योंकि इनको भी अगर ट्रिप पर आना रहेगा, इनको भी ट्रिप पर आना रहेगा, इनको भी डर रहेगा कि ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। 12 12 5 लोगों ने कर दी, 60 सीसी होगी एक महीने में, 2 महीने में 120, आपका मैनेजर डन। पर वो 5 लाने तो पड़ेंगे ना, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं आपको। दूसरा, अब ये 4 सीसी तो आपकी बाद में होगी, बट उसके पहले क्या? उसके पहले मैं भी कुछ रिवॉर्ड रख रहा हूं। जो भी पर्सन हाईएस्ट एनरोलमेंट निकालेगा या हाईएस्ट डे 1 में लोगों को बिठाएगा, हेलो, ध्यान से, जो पर्सन हाईएस्ट नंबर, वो 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको मेरी तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा अलग से। हर डे 1 के अंदर में रात को 10 बजे मीटिंग होगी, 9 बजे 10 बजे मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के अंदर मैं रिवॉर्ड दे दूंगा। क्लियर है? अब वो रिवॉर्ड क्या हो सकता है, कितने का हो सकता है, वो बात की बात है, वो मेरा कंसर्न है, ठीक है? एक काम करते, एक को नहीं, 3 को देते। एक तो यार क्या, अगर एक रखूंगा तो सर इसमें मेरा नंबर तो कहाँ आने वाला है, 3 रखता हूँ चलो मैं, ठीक है? किन्हीं भी 3 पर्सन जो टॉप पर आए, जिनके हाईएस्ट नंबर हो गए, उनको ये रिवॉर्ड मिलेगा, उनके मैनेजर अपलाइन से। अगर आपके मैनेजर अपलाइन अगर मान लो विकास सर है तो वो देंगे, और अगर मैं हूं तो मैं दूंगा। डन। पहला बेनिफिट, पहला बेनिफिट यहीं पे हो जाएगा, एक महीना वेट ही नहीं करना पड़ेगा 4 सीसी करने का। अभी एक बुट कैंप में हर 7वें दिन के अंदर में ये लकी ड्रॉ निकलेगा। ठीक है? डन। तो 3 ऐसे लोगों को, जो हाईएस्ट लोगों को बिठाएगा। अब मुझे नहीं मालूम वो आप हॉट मार्केट से लाओगे, रेफरल से लाओगे, लीड पर कॉलिंग करके लाओगे, या कॉलिंग नहीं करके करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं मालूम। सारा ट्रेनिंग सिस्टम आपके पास में है, बस करना आपको है। क्लियर है? अब पहला रिवॉर्ड आपको पता चल गया। पहला रिवॉर्ड है मेरा वाला, जो आपको हर एक वीक के अंदर मिलेगा, हर डे 1 के टाइम पर। सेकेंड वाला, संजय सर वाला जो है, कौन सा? गिफ्ट टेम्पर वाला।
4 सीसी पर। तीसरा रिवॉर्ड, 10 सीसी पर आपको ट्रिप मिल रही है। चौथा सबसे बड़ा रिवॉर्ड, दुबई की ट्रिप भाई, 180 सीसी। मैनेजर तो करना ही है अपने को 4 महीने में है। तो अगर 4 महीने मैनेजर 150 सीसी कर दी, तो 180 सीसी 5वें महीने के अंदर 30 सीसी कर करके हो गया तुम्हारा मैनेजर। दुबई ट्रिप क्वालिफाई हो गई तुम्हारी। और अकेला नहीं, अकेले नहीं, अपने दोस्त को भी लेके जा सकते हो साथ में। आपके डाउनलाइन को लेके जा सकते हो, आपके अपलाइन को लेके जा सकते हो। भाई हो सकता है कई ऐसे अपलाइन होते हैं जो मतलब थोड़ा सा ठंडे पड़े होते हैं, डाउनलाइन तगड़ी होती है, तो आप चाहो तो अपने अपलाइन को लेके जा सकते हो। ये कंपनी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड। और इसमें कोई क्वालिफाई, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है खाली 2 ही जाएंगे 4 ही जाएंगे, जो मेहनत करेगा सब जाएंगे। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक पर्सन जा सकता है दुबई पे। ठीक है। तो ये सारा आपको मिल गया। इसके बाद में रिवॉर्ड वगैरह हो गया। तो ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी। तो आई होप ये अनाउंसमेंट सब लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। किसी को बुरा भी लगा होगा, है ना। थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है। बुरा इसलिए क्योंकि कुछ लोग बाहर निकलने वाले हैं, जिनको ग्रुप में वापस एक्सेस नहीं मिलने वाला। सॉरी, आपसे अभी फॉरएवर छिन गई है। आप कुछ 5 साल के बाद में रिग्रेट करने वाले हो, काश मैंने कर लिया होता। तो जब घर में हालात और बदतर से बद से बदतर हो गए, तब रिग्रेट करोगे, अभी नहीं। तो कुछ लोग तो वो है, और कुछ लोग वो हो गए जो यहाँ पे छोटे छोटे इंसेंटिव, ये छोटे छोटे इंसेंटिव को पार करके आप आराम से हो सकते हैं। अगर आपने एक माइंड के अंदर में एक सेंस ऑफ मतलब अचीवमेंट ले लिया कि मुझे 15 तक कैसे भी करके 4 सीसी करनी है, तो आपका पहला क्वालिफाई हो गया। 4 सीसी करने पर 13-14 हजार का चेक बन गया। दूसरा आपका गिफ्ट टेम्पर वाला आप क्वालिफाई कर चुके हो। और ये आपका करते करते आप मतलब एक बूट कैंप के अंदर में, अगले अगले 2 बूट कैंप के अंदर में मोटा मोटा आप कम से कम हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट तो बिठा ही लोगे। तो इसके अंदर में आपको ये रिवॉर्ड भी मिल रहा है, 3 रिवॉर्ड तो वैसे आपको मिल रहे हैं। चौथा, आप 10 सीसी कर लोगे तो 10 सीसी में आपको 35 हजार का चेक भी आ जाएगा। और सिंपल सी बात है, आपका सुपरवाइजर लेवल भी हो जाएगा। और आपका ट्रिप भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको ब्रांडिंग करने का मौका मिलेगा, ओवेश सर, अमन सर के साथ में बैठने का मौका मिलेगा, डिस्कस करने का मौका मिलेगा। आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग, काफी सारी चीजें। पूछो यहाँ पे लोगों को, जो लोग यहाँ पे मेरे पास में आकर के गए, जो लोग मेरे को मिल के गए, हाँ जी, कुछ बदला नहीं बदला मेरे से मिलने के बाद में। जितने सर एक मीटिंग में कैसी बातें करते हैं, और एक जब फिजिकली आप आते हो मिलने के लिए, तब कुछ बातें अलग होती नहीं होती है। पूछो। हाँ रुक्मिनी, बातें होती कुछ अलग, मीटिंग वाली बातें होती कुछ, कि मीटिंग से कुछ अलग हटके बातें होती है। हाँ। और कौन मिल के गया है? हर्ष, हर्षदीप सिंह, मेरे से मिलने के बाद में कुछ हुआ, असर पड़ा, कुछ फर्क पड़ा? है, ये चीज होती है। फिजिकली जब मिलने आओगे ना, हम बहुत अलग लेवल की बातें करते हैं। शायद आपके आस पड़ोस में कोई करता भी नहीं होगा वो। तो आओ भाई, अगले नवंबर में हमारा सक्सेस डे होने वाला है। इस महीने में जो भी लोग, सितंबर मंथ में जो भी लोग 10 सीसी करके सुपरवाइजर करोगे भाई, वो तो अलग बात है। 35 हजार का चेक बन गया, सुपरवाइजर लेवल हो गया, आपका ट्रिप क्वालिफाई हो गया। सबसे बड़ी बात है कि अगले नवंबर के अंदर में जो सक्सेस डे होने वाला है, उसके अंदर में आप स्टेज पर पहुंचोगे 25 हजार लोगों के सामने। वो सुपरवाइजर का ये जो ग्रीन वाला टैग है ना, ये वाला, ये टैग आप गले में जब लगाओगे, तब एक अंदर से ऐसा आएगा कि वापस चढ़ना है। फिर ये ब्लू वाला लेने चढ़ोगे, फिर उसके बाद लाल वाला लेने चढ़ोगे। ये बोलते ना, शेर के मुंह को खून लगता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है, वो वाली बात है। तो मेरे भी मुंह पे ये हरा वाला खून लग गया था। फिर ब्लू वाला लेने के लिए चढ़ गया मैं, फिर लाल वाला लेने के लिए। अब इसके आगे और भी बहुत कुछ है। सीनियर है, सोरिंग है, सफायर है, डायमंड सफायर है, अभी ट्रॉफी आएगी। ये ऐसी ऐसी, एक छोड़ के दो दो ट्रॉफी निकाल लिया, ये है एक, है, ये एक ही ट्रॉफी 2 बार है। ये सारा मेहनत से आता है भाई। अगर बहाने दिए होते ना, गंदे बहाने, या अपलाइन को मतलब फालतू में बहाने मारे होते, काम नहीं किया होता, तो ये सारे ट्रॉफीज वगैरह नहीं आती, ये सारे लेवल नहीं होते। मेहनत लगती है भाई। और कुछ नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा, 10वीं फेल हूँ। 10वीं फेल हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं कोई ग्रेजुएशन नहीं करी मैंने। और आज से 3 साल पहले दूध दही के पैकेट बांधता था मैं, दूध की डेयरी चला रहा था। अगर मेरे जैसा इंसान अगर बदल सकता है अपने आप को, अगर अंदर में चाहत होकर होगी, भूख थी ना, तब बदला अपने आप को। मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता, मैंने अपने आप को कितना बदला है वो मेरे को मालूम है। जाके एक बार मेरी आईडी चेक कर लेना, जीतू भाई वाली, जीतू भाई 369। और अभी देख रहे हो आप, जितेश 369। और काफी सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे डाउनलाइन के अंदर में, इतने बेवकूफ है, इनका मैनेजर अपलाइन एकाएक ही है। इन्होंने फॉलो तक नहीं किया रहेगा, मेरे को मालूम है क्यों, पैसा लगता है ना फॉलो करने का। एरे गेरे नत्थू ग्यारह को फॉलो करके रखा हुआ, जिसकी फॉलोइंग कम से कम 2 हजार हो गए।
वो 2,000 लोगों को फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो करने वाले 15 लोग हो गए, 17 लोग हो गए, 25 लोग हो गए, उसको फॉलो करके रखा हुआ है। बट जिस इंसान के जैसा बनना है, कृष्ण अरोरा, रोहित अरोरा, अमन सर, ओवेश सर, इनको नहीं फॉलो किया है। मर्जी आप लोगों की। तो भाई कुछ गलतियां है, सुधारो उसको, ब्रांडिंग पे काम करो। काफी सारे लोग पे देखता हूँ स्टेटस देखते ही नहीं तुम्हारे, क्या कर रहे हो? मैंने 50 बार बोला हो, आपके अपने स्टेटस को एज ए हथियार यूज करो, एज ए टूल है वो तो आपके लिए। भगवान जी को मानते हो, जाके माथा टेक करके आ जाओ, वो स्टेटस पर रखने से कोई भगवान जी नहीं बनते, समझ रहे हो? स्टेटस पर रखो, आप स्पिरिचुअलिटी अगर बताना चाहते हो तो एक आध वीडियो चलता है। सारे 5 5 6 6 वीडियो सारे अरे यार ठीक है, धर्म भगवान को हम भी मानते हैं, बट ये क्या, बिजनेस तो प्रमोट ही नहीं कर रहे आप, वो बिजनेस का टूल है आपका। ज्यादा भगवान जी पे है तो जाओ मंदिर में बैठो, पूरा एक दिन तपस्या करके आओ बढ़िया वाली। ये स्टेटस पे रखने से क्या होने वाला है? कॉमन सेंस वाली बात है ना। डीपी पर अपना फोटो रखो यार, अपना फोटो रखो डीपी पे, आप बताओ कि आप कौन हो। वहां पे रखा हुआ है किसी गुलाब का फूल, अरे भाई अलग ही सीन है। और ये बनने निकले डिजिटल एंटरप्रेन्योर। लोग इन पर विश्वास क्यों नहीं करते? बिकॉज इनका डीपी नहीं दिखता, इनकी बायो में नहीं दिखता। बायो में क्या लिखा हुआ है? मम्मी का लाडला, पापा की परी। वाह भाई, ये ब्रांडिंग हो रही है इनकी। दे तेरी क्या बोलो भी, सारा चीज समझ में आता है। ब्रांडिंग किसको बोलते हैं? कंटेंट क्रिएटर। एक लीडर बनने की कोशिश करो, ये बिजनेस लीडरशिप का है। आप जैसा करोगे वैसी आपकी टीम करेगी। आपकी जब टीम काम करेगी तब आपका लेवल होगा तगड़ा वाला, तब आप बड़े पैसे कमा पाओगे। खुद ही कुछ नहीं कर रहे ना, तो उम्मीद मत रखना आपकी टीम में कोई बहुत बड़ा धुरंधर आ जाएगा। लीड बाय एग्जांपल। क्लियर है? तो अभी हो गया मीटिंग, मोटा मोटा 10:30 हो गया। तो एक काम, 10 20 को एक 5 मिनट जरा है ना, 5 मिनट का टाइम लेता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? 72 लोग आए थे, 75 है, इसका मतलब है सब लोग सीरियस है। हैं? कोई गया नहीं, किसी को नींद नहीं आई, किसी को भूख नहीं लगी। हाँ लेकिन ये गलती जरूर है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने कैमरा जरूर बंद रखा है, ये मेरे को थोड़ा यार चुभता है। यार क्या है यार, कैसे लोग हैं? गाइस एक ज्यादा नहीं, खाली 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, है ना? काश्मीर आप जरा हैंड ओवर कर लोगे, संभाल लोगे 2 मिनट? बस 5 मिनट जरा ना, हम लोगों से बात करो, तब तक मैं एक 5 मिनट में आया, बस एक अर्जेंट काम है मेरे को। ठीक है, चलो मैं आपको है ना एड स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। एंड यस, एड स्पॉटलाइट कर दिया, और आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भी दे दिया। ठीक है, यस सर, थैंक यू सो मच बस सर। एक 5 मिनट में आ रहा हूँ ना, आप इनको जरा थोड़ा सा कर लो। ठीक। यस सर, श्योर। ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोगों को आज मीटिंग काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, है ना। माई सेल्फ कश्मीर कौर, एंड मैं सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वर्किंग हूँ, ठीक है। एंड बहुत जल्दी मैं अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल भी करने वाली हूँ। अभी देखो, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नई चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप। हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। वो रिजल्ट्स पता है क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर ना कोई हाई अथॉरिटी नहीं है। हम ये समझते कि कर लेंगे, आज नहीं तो कल तो करना ही है ना। कृष्ण सर ने क्या बोला था कि आज के टाइम पे लोग डेली सुबह उठ रहे हैं लेकिन वो फॉरएवर करने की जगह फॉरएवर सोच रहे हैं। जो गलती एक टाइम पे मैंने भी करी थी, है ना। शायद उसी वजह से मेरे को इतना टाइम लगा, बट फॉर श्योर चीजें गलतियां करके सीखते हैं हम, है ना। लेकिन आप लोगों को अगर स्मार्ट वर्क करना है, अगर आप लोगों को कम टाइम के अंदर सक्सेस लेनी है, तो आप लोगों को दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा? जो मिस्टेक्स वो डेली करते हैं, लाइक डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, डुप्लीकेशन पे वर्क नहीं करते हैं। इफ यू आर ए सिंगल एएस, आपने जस्ट अभी अपना एएस लेवल किया है, जस्ट फोकस ऑन योर ग्रोथ। आप एक पल के लिए भूल जाओ कि मेरे को मैनेजर करना है, जस्ट फोकस करो कि आपकी टीम के अंदर क्वालिटी लोग आने चाहिए। क्योंकि मैनेजर करके बैठ जाओगे, गरीब मैनेजर नहीं करोगे तो क्या? गरीब मैनेजर बनना है किसी को? हाँ, सभी को चाहिए ना। ये तो सभी को पता है ना कि मैनेजर बनने के बाद सीसी होनी चाहिए, तभी जाके चेक आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हाँ मैनेजर हो जाएगा तो 1.5 लाख का चेक आएगा। नो, वी आर इनटू पीपल्स बिजनेस। हमें टर्नओवर तो हर साल करना है ना, हर महीने करना है। उसके लिए हमें हर दिन काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आपको अगर कोई पर्सन मना करता है, नेगेटिव करता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, पीपल हैव सो मैनी ओपिनियंस, है ना। बट उनके ओपिनियन से आपका मैनेजर तो नहीं रुकने वाला ना।
आपने जिस दिन सोच लिया कि मुझे मैनेजर करना है, उस दिन जितेश सर हमेशा कहते हैं एएस होने से पहले, जिस दिन आपने सोचा था कि मुझे सुपरवाइजर करना है, मुझे मैनेजर करना है, उस दिन आपने 2सीसी करने का डिसीजन लिया था, उसी दिन आपका मैनेजर बनने का डेट फिक्स हो गया था। तो जिन लोगों ने कभी आपके शूज के अंदर आपकी लाइफ को जिया ही नहीं है, तो आप उन लोगों के ओपिनियन से फर्क मत किया करो। ठीक है, अभी ये जो नया सिस्टम है थोड़ा अडॉप्ट करने में आई कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम आएगा। कुछ नए नोवस होंगे जिनको टाइम लगा होगा कि सर अब हमें लास्ट चांस दे दो, है ना। लेकिन देखो आप भी समझदार हो, आपको पता है कि एक नोवस कितना इनकम करता है। अगर वो अच्छे से काम करे 8-10 हजार तो नॉर्मली कमा लेता है ना। कमाना चाहिए एक नोवस को 8-10 हजार रुपए, राइट। अगर वो 8-10 हजार रुपए कमा रहा है एंड अगर वो सेविंग्स करे 3 महीने के लिए, 15 साल 16 साल आप लोगों ने स्टडी करी है, पेरेंट्स को कुछ नहीं दिया, तो अगर 3 महीने पे कुछ नहीं दोगे ना फॉरएवर के, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगले 6 महीने में आप वो सारी की सारी कमी पूरी कर दोगे जितनी शायद एक कॉर्पोरेट के अंदर काम करने वाला इंसान नहीं कर पाता। समझ रहे हो। लेकिन अगर आप एक नोवस होके 5 से 10 हजार रुपए की इनकम नहीं कर रहे हो, सेविंग्स भी नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कि आप सिर्फ फॉरएवर सोच रहे हो, फॉरएवर कर नहीं रहे हो। समझ रहे हो। तो फॉरएवर सोचने से नहीं होगा। एंड आप लोगों को पता है कि देखो टाइम और ड्यूरेशन बहुत कम है। समझ रहे हो। एंड गर्ल्स आप सभी लोगों के लिए तो और भी ज्यादा कम है, बॉयज आप सभी लोगों के लिए भी। बिकॉज मैं लड़कियों से ज्यादा रिलेट करूंगी, बीइंग अ गर्ल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो। मैटर नहीं करता कि आपके पापा के पास कितना इनकम है, मैटर नहीं करता आपका ब्रदर कौन है, मैटर नहीं करता कि आपका हस्बैंड कौन होगा। इफ यू डोंट हैव योर ऑन इनकम, आप सोसाइटी में कहीं स्टैंड नहीं करते हो। एंड अगर आप लड़की हो के ये चीज बोलोगे ना कि मेरे लिए फॉरएवर नहीं है, तो यार फॉरएवर का एक एफबीओ ऐसा है जिसने फॉरएवर के सारे लेवल्स कर लिए एंड शी इज अ गर्ल। वो नंबर 1 है। लड़कियां कह लो, यूथ कह लो, आज के यूथ के लिए फॉरएवर सबसे बेस्ट है। बिकॉज हमें नेम फेम चाहिए, हमें किसी की बातें नहीं सुननी है, हमें अपनी मर्जी से काम करना है। क्या फॉरएवर ये सब चीजें नहीं दे रहा? दे रहा है ना। तो कितने टाइम की मेहनत है? 6 महीने 1 साल की मेहनत है। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए हम एक बुक को कितनी बार खोलते हैं? खोलते हैं ना। खोलते हैं। तो क्यों ना फिर एक चीज को रिपीटेडली 1 साल कर लेते हैं ना, क्या ही करना है, इनविटेशन फॉलो अप क्लोजिंग्स यही तो करनी है। क्यों ना करे फिर। समझ रहे हो। तो बस ये नया सिस्टम है, इसको इस तरीके से करना है। आपने अंदर से ये चीज को समझना है कि इससे रिजल्ट एंड इससे ऑब्वियसली रिजल्ट आएंगे। बिकॉज 1000-1500 रुपए की जब बिलिंग होगी, उसके घर पे प्रोडक्ट्स जाएंगे, उस बंदे को ट्रस्ट होगा। समझ रहे हो। बंदे 2सीसी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके माइंड में डाउट होता है कि पहले जो पैसे दिए तो उसके तो प्रोडक्ट आए नहीं, अब ये और ज्यादा मांग रहे हैं, तो क्या श्योर है कि इसका प्रोडक्ट आएगा। समझ रहे हो। तो इन नई चीजों को इम्प्लीमेंट करना है एंड अपने खुद के जो थॉट्स होते हैं ना, आप उसको भी अपने सिस्टम के अंदर लाया करो। जैसे किसी को लीड जनरेशन के ऊपर बहुत अच्छा थॉट है, उसको डिले ही मत किया करो कि कल कर लूंगा, ये किसी की ट्रेनिंग देख ले तो नहीं। आपके माइंड में थॉट है, इंस्टेंट उसे इम्प्लीमेंट कर दो एंड उससे आपको 80 to 90% रिजल्ट आएगा। रीजन पता है क्यों? बिकॉज आपके अंदर की एक्साइटमेंट होगी कि ये मेरा थॉट है। समझ रहे हो। इनविटेशन के अंदर अगर कोई थॉट आ रहा है ना, उसे इंस्टेंट इंप्लीमेंट कर दो एंड उससे आई एम डैम श्योर 80 to 90% आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, इफ यू विल डू दैट विद द कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो। ठीक है। बाकी लेवल करना है, लेकिन लेवल सोचने से नहीं होगा, उसके लिए डेली काम करना पड़ेगा। ट्रिप पे जाना है, ट्रिप सोचने से नहीं होगा, डेली काम करना पड़ेगा। 25 या 26 तारीख को 10सीसी अपडेट नहीं होगी। जो आज इनविटेशन करोगे वही जाके 3 से 4 दिन के बाद ट्रैक देंगे, वही जाके 10 दिन के बाद आपको सीसी देंगे। समझ रहे हो। तो उसके लिए डेली काम करना पड़ेगा हम सभी लोगों को। ठीक है। बाकी लर्निंग करनी है डेली बेसिस से। मॉर्निंग मीटिंग आप सभी लोगों को पता ही है कि नोवस के लिए अभी मॉर्निंग मीटिंग भी बंद होने वाली है, संडे टू संडे हुआ करेगी। समझ रहे हो। एंड आप लोगों को एक चीज मैं बता देती हूँ, जो कि मैंने जितेश सर से ही सुनी थी जब वो मेरी क्लोजिंग कर रहे थे, कि काश्मीर अभी तक आप अपने पेरेंट्स का ना अपनी स्टडी के ऊपर, स्टेशनरी के ऊपर 15 से 20 लाख रुपए लगवा चुके हो। सभी लोगों ने लगवा दिए। नोवस विल रिलेट, लगवाया है ना। अरे भाई कॉलेज स्कूल के अंदर तो नोवस नहीं थे ना, वहां पे तो जितनी एक टॉपर ने फीस दी उतनी आपने भी दी है, राइट। लेकिन क्या आप उससे 15-20 हजार रुपए कमाने के लायक बने हो अभी तक? द आंसर इज नो। आप महीने के 50 हजार भी नहीं कमा पा रहे हो 15-20 लाख रुपए लगाने के बाद। लेकिन फॉरएवर के अंदर आप एक बार 30 हजार रुपए लगाते हो जब, तो आपको क्या नहीं मिलता? अपलाइन का सपोर्ट सिस्टम मिलता है,
उसके साथ साथ आपके लिए 80 to 90% चीजें तो सिस्टम कर रहा है ना। आपको क्या करना है? 10% काम करना है। स्कूल में क्या था? 80 to 90% काम खुद ही करना है। एग्जाम भी खुद ही लिखना है। यहाँ पे तो इनविटेशन में दिक्कत है, सीनियर को भेज दो रिकॉर्डिंग। वहां पे तो कॉपी नहीं भेज सकते थे ना कि सर मैंने ये लिख दिया गलती से, अब बताओ इसको कैसे ठीक करूं। लेकिन यहाँ पे ऑडियो तो भेज सकते हो ना अपने सीनियर को कि इनविटेशन में क्या गलती है बता दो, फॉलो अप में क्या गलती है बता दो। ठीक है। तो जितनी मेहनत शायद हमने अपने एक साल से दूसरे साल में, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में करी है ना, उतनी मेहनत फॉरएवर में नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? यहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, यहाँ पे सीनियर्स है। एंड मेन चीज पता है क्या है? आप जिस लेवल के लिए, जिस इनकम के लिए हंट कर रहे हो ना, वो लेवल और वो इनकम वो ऑलरेडी अचीव करके बैठे हैं। तो वहां तक तो वो पहुंचा ही देंगे ना। ऑब्वियस है। जब वहां तक पहुंचा देंगे तो आपका विजन बड़ा हो जाएगा, तब तक वो उस विजन तक पहुंच चुके होंगे। तो आपको जिस इनकम पे जाना है, जिस लेवल पे जाना है, सीनियर्स ऑलरेडी वो अचीव करके बैठे हैं। तो बस आंखें बंद करो, दिमाग खोलो और लग जाओ। दैट्स इट। और कुछ नहीं है फॉरएवर के अंदर। ये मैंने जितनी चीजें समझी है, अभी लर्निंग करी है, उसी से है। बस इंस्टेंट जो थॉट आता है उसे फोकस करो एंड उसको इम्प्लीमेंट कर दो। दैट्स इट। तो जितेश सर आ गया है, तो तो ज्यादा पार्ट तो नहीं लिया मैंने। कोई नहीं, थैंक यू, अच्छा लगा। मतलब क्या मतलब, मुझे पता है जब काश्मीर ने जब ज्वाइन किया था ना, तब उनकी बातें ऐसी थी कि शायद अभी उनको बताओ तो इनको गुस्सा आ जाएगा कि सर ये मत बोलो यार, है। बट सच में बता रहा हूँ, मतलब जितना इंसान जूना हो रहा है ना, उतना इंसान और प्रिपेयर्ड हो रहा है। पैसा तो देखो बाय प्रोडक्ट आएगा ही आएगा, बट बात यहाँ पे जो इंसान वो बन रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और अगले 3 साल के अंदर में आप खुद आज अपना डॉक्यूमेंट्री कर लो, अपनी वीडियो, अपने रहने की जगह, और जहाँ पे भी आप रह रहे हो उस जगह का आप है ना एक वीडियो बना लो। ठीक है। और अगले 3 साल बाद उसको है ना एक बार ऐसा कर दो कि प्राइवेट कर दो उसको। ठीक है। या फिर एक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्या? आप एक स्टोरी बना करके उसको अपलोड कर दो। ठीक है। और फिर उसको कर दो अचीव। और वो अचीव 3 साल बाद निकालना। मैं बता रहा हूँ 3 साल के बाद में आप जो इंसान बन गए होगे ना, पैसा तो देखो अलग बात है, पैसा तो कितना आएगा, कौन कौन से लेवल हो चुके होंगे, कौन सी ट्रॉफीज आपके पास होगी, वो तो बात की बात है। वो तो है ही है। बट जो इंसान आप बन के निकलने वाले हो ना फॉरएवर से, आई स्वेयर 360 डिग्री चेंज हो जाएगी आप। 360 डिग्री पूरे। ठीक है। यार मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। आप लोग को इतना कुछ करना भी नहीं है। एक नोवस को क्या करना होता है? एक नोवस को क्या करना होता है? इनविटेशन ही करना है। कोई टीम मैनेजमेंट नहीं है, कोई कोई उसको बाकी कोई फालतू की चीज है नहीं। दो ही चीज करनी है बस, एक लर्निंग करनी है और एक अपने को डेली एक्शंस लेने हैं। दैट्स ऑल। मैं बताता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ। अब सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको बताया था, ग्रीन डाउनलाइन और ये रेड डाउनलाइन, इस तरीके से मैं पूरा सेग्रीगेट करता हूँ। ये एक्सेल शीट पे बनाया मैंने। मेरे को एक्सेल शीट चलानी नहीं आती थी, स्कूल में नहीं सिखाई थी है। यूट्यूब पे जाकर के सीखा और ये बनाना चालू कर दिया। इससे मेरे को पता चलता है मेरा धंधा क्या है। दूसरा बताता हूँ मैं आपको। ये हो गया डेली ट्रैकिंग। अभी ट्रैकिंग इस तरीके से, कौन ट्रैकिंग डाल रहा है, कौन नहीं डाल रहा है, कितनी कितनी कॉलिंग्स कर रहा है, कितना, ये सारा चीज मेरे पास डाटा होता है। 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक पता चलता है कि इंसान ने कितना काम किया है। ये ट्रैकिंग कब डालता है? वो ट्रैकिंग वाला जो ग्रुप मैंने आपको बताया था उसके अंदर में। तीसरी चीज, ये एक्सेल शीट मैंने ही बनाया ना, आपको तो नहीं बनाने की जरूरत है। आपको तो खाली बस ग्रुप में डाल देना है। रात को लीड का ऑर्डर लगा दिया, सुबह टाइम से आपको लीड लेगी। ठीक है। एक कमिटमेंट लेके बैठना है सुबह के, आज मैं 5 घंटों में निकालूंगा निकालूंगा, चाहे जो हो जाए। 30 लीड ली थी, खत्म हो गई, हॉट मार्केट पे काम करूंगा, मेरे जान पहचान वाले लोगों से बात करूंगा। अरे यार ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ खाली दिन के 5 हॉट मार्केट के लोगों से बात करो। और आज हॉट मार्केट में बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुई थी विजय सर की। अगर आप नहीं बता रहे हो, ज्वाइन करवाने के लिए मत बताओ, वो करेगा नहीं करे बात की बात है, ज्वाइन करवाने के लिए नहीं। लेकिन ऐसा कभी ना हो कि वो आगे कल जाकर के वो बंदा खुद आपके पास आ रहा है कि मैंने फॉरएवर, तू भी ज्वाइन कर ले, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले कि वो आपको बोले, बोले इंस्टाग्राम तो वो भी चला रहा है, वो किसी का फॉर्म फिलअप कर देगा, इससे पहले है कि आप बता दो। करना नहीं करना बात की बात है। रोज के 5 बंदों से बात करोगे, 30 दिन में कितने 150 लोगों से बात कर चुके होगे। मैं गारंटी बोलता हूँ, कम से कम नहीं करो 10 बंदा ज्वाइन करेगा, 150 में से 10 तो करेगा नहीं करेगा। आपका वैसे ही 70,000 का चेक बन जाएगा। करना नहीं करना बात की बात है, नहीं भी होगा तभी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट बता तो दिया आपने। स्टेटस के जरिए बताओ। बार बार उनको फोन नहीं करना, कोई बात नहीं है, उनका नंबर सेव रखो और बार बार स्टेटस पे रखो। वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अचीवमेंट्स डालो, कृष्णा सर की अचीवमेंट्स डालो। और भी यहाँ पे बहुत सारी अचीवमेंट्स होती है, वो स्टेटस पे लगाओ ताकि लगे यार कि वाकई में हम लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। मीटिंग हो रही है, स्टोरी बना दिया, स्टेटस पर रखा, अपने आप को प्रेजेंट करो। ये होता है एक तरीका। डिजिटल इनकम फनल,
अभी डिजिटल इनकम फनल आपको मालूम होगा, इसके अंदर में एक फॉर्म, गूगल पर फॉर्म बनाना मेरे को नहीं आता था, मैंने बनाना स्टार्ट किया, देख रहे हो। इसमें ये फॉर्म बनाना चालू करें, जितने भी लोग आपके एनरोलमेंट देते हैं 99 199 जो भी है, आप वो फॉर्म फिलअप करवाते हो, मेरे पास डाटा आता है, किसका किसका प्रोस्पेक्ट है वही मालूम पड़ता है इसके अंदर में। तो ये सारी गूगल फॉर्म की जो लिंक है ये किसको मिलेगी, जो पर्सन काम कर रहा होगा। ठीक है। तीसरा, अब ये हो गया बूट कैम्प की ट्रैकिंग। अभी ट्रैकिंग होती है ये नाम। अब जैसे अभी हमारा आज डे 1 हुआ है ना, आज सब लोग की ट्रैकिंग मेरे पास आ जानी चाहिए। जिन जिन जो लोग जो काम कर रहे हैं, भले जीरो है तो जीरो, ट्रैकिंग सब लोग भेज देना मेरे, जितने फ्रंट लाइन हो आप लोग। ठीक है। तो ये ट्रैकिंग, बूट कैम्प की ट्रैकिंग के पहले डे 1 में उनके कितने बैठे थे, डे 2 में कितने बैठे थे, डे 3 में कितने बैठे थे, स्लॉट कितने आए उनके, ये सारा ट्रैकिंग मेरे पास होता है। अगर कोई आके मेरे को बोलेगा ना सर मेरा काम नहीं हुआ, मैं सीधा उसको इसका अपना, बोलते ना औकात दिखाने वाली बात है, ये औकात दिखा दो बेटा, तेरी ये औकात है, देख ले, ये तेरा नंबर है और तू मेरे को बोल रहा है तेरा लेवल नहीं हो रहा। कॉलिंग कितनी करी तूने पूरे महीने के अंदर में, ट्रैकिंग कितने दिन डाले थे तूने मेरे पास में, कैसे करो। और जो प्रॉपर ट्रैकिंग डालेगा, जो प्रॉपर लीड का ट्रैकिंग रखेगा, टाइम से कंसिस्टेंट रहेगा, काम करेगा, 4 सीसी करेगा, उसकी खुद की क्लोजिंग करवाने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं करूँगा क्लोजिंग तुम्हारे लोगों की, मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। भाई असली गेम फॉरएवर के बाद में, मैनेजर के बाद की, कब करोगे वो। यहाँ पे लोग 2 सीसी पे भी नहीं आ रहे, 4 सीसी नहीं कर रहे आप लोग। भाई मैनेजर के बाद में कार प्लान करना है, ईएमआर करना है, एमआर करना है, आपके साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं ना, वो लोग करने वाले अगले 1 साल बाद में। आप कब करोगे, क्योंकि आपसे तो 4 सीसी नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बहाने हमारे इतने बड़े। एमआर करोगे, ईएमआर, ग्लोबल रैली, कितना कुछ है फॉरएवर के अंदर में, और कोई ना कोई तो कर रहा है ना। अगर कोई ना कोई तो कर रहा है मतलब आप भी कर सकते हो, बट कर नहीं रहे, ये बात है, हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। लोग ना उनको भी बोलते होंगे, ऑब्जेक्शन उनको भी आते होंगे, सब कुछ है, बट उनका लक्ष्य कहाँ पे, वो चीज हासिल करने पर है। क्लियर है। ये हो गया। ठीक है। इसके बाद में ये हो गया। इसके अलावा एड चलाते हैं हम लोग, रोज का हजारों रुपया एड में खर्च होता है, तब जाकर के हमारी रील्स हजारों लोगों तक पहुंचती है, और उसमें से लीड निकल कर वो लीड आप तक आती है, ताकि कि आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। आज भी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, फॉरएवर में कामयाब होना है ना, इसलिए घर से निकलते हैं, और गोलगप्पे खाते खाते बोलते हैं, भाई आप पार्ट टाइम में कुछ काम करना पसंद करोगे, अगर आपसे इसमें नहीं निकल रहा, आपका गुजारा नहीं हो रहा, कुछ पार्ट टाइम आप काम करना पसंद करोगे। समझ रहे हो। मेट्रो में जा करके, स्कूल के अंदर में जा करके लोग आज भी अप्रोच कर रहे हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम अचीवर्स क्लब के पार्ट है, जहाँ पे लीड्स आपको प्रोवाइड करी जाती है, और स्टार्टिंग के अंदर में आपका अप्लाई नहीं किया जाता है, और बाद में आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, जनरेट कर रहे हो अच्छी बात है। और हाँ, ये ग्रुप जब फिल्टर हो जाएगा उसके अंदर में वो सारी लिंक आ जाएगी, एंड सबसे पहले वो लिंक डालने के बाद में मैं एक चीज आपको भेजूंगा, वो लीड जनरेशन की वीडियो, कसम से बोल रहा हूँ, 32 मिनट की वो वीडियो है। अगर आपने वो घोट के पी ली और रोज उस पर एक्शन लेना चालू कर दिया, आई स्वेयर आपको कभी लीड की कमी आएगी नहीं, कभी नहीं आने वाली, ना आपको ना आपकी टीम वालों को। सिर्फ खाली इंप्लीमेंट करने पर आएगा वो। मैं टचवुड बता रहा हूँ आप लोगों को, इसी पर काम करके लोग एक एक 6 6 महीने में मैनेजर कर चुके हैं, और वो होगी क्वालिटी वाली लीड्स। हो सकता है मार्केटर वाली लीड आपको प्रॉपर रिजल्ट ना देती हो, लेकिन ये होगी अभी क्वालिटी वाली लीड्स। तो वो 32 मिनट की जो वीडियो मैं उसमें भेजूंगा, ये किसको मिलेगा, जो ग्रुप के अंदर में ऐड हो जाएगा उसके अंदर में। और मेक श्योर कल सुबह के 12 बजे के पहले पहले सब लोग ग्रुप में ऐड हो जाना। 4 ग्रुप बनेंगे, वापस हो गए। पहला हमारा कॉमन ग्रुप होगा जिसमें एएस नोवस सब लोग हो गए, अचीवर्स क्लब वाला। सेकंड वाला जो ग्रुप होगा, वो जितने भी लोगों ने 2 सीसी कर रखी है उनको उस ग्रुप में ऐड करेंगे, एस एस टू मैनेजर वाले ग्रुप के अंदर में। तीसरा ग्रुप मिशन 2 सीसी होगा, जिसमें सिर्फ नोवस हो गए और कुछ चुनिंदा मेरे एस सुपरवाइजर्स हो गए। ये क्यों, क्यों के लिए क्या होता है, मैंने देखा हुआ है कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो पार्ट टाइम में काम करते हैं, 200 250 मैसेज आ चुके हैं, अब वो लिंक ढूंढने में परेशानी हो रही है। तो एस के लिए तो बढ़िया है। एस का क्या होता है, ग्रुप लॉक होता है, सिर्फ मैं जो डाल रहा हूँ वही आता है उनके अंदर में। मीटिंग की लिंक आ गई, एनरोलमेंट की लिंक आ गई। बाकी नोवस को क्या हो रहा है, मैं नोवस को भी प्रॉपर वैल्यू देना चाहता हूँ, इसलिए नोवस के लिए अलग अलग ग्रुप बना होगा, नोवस मिशन 2 सीसी, है ना। मिशन 2 सीसी के अंदर में सारे नोवस रहेंगे, ताकि कि उनको भी प्रॉपर लिंक्स वगैरह मिल सके। जितना वैल्यू मैं एएस अनुभव वाले ग्रुप में डालूंगा, उतना ही नोवस में भी डालूंगा। बट वो नोवस के लिए क्राइटेरिया ध्यान रखना, वही 3 महीने वाला। हर महीने 1 तारीख को हमारा ग्रुप फिल्टर तो होगा ही होगा, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख कभी भी हो सकता है, फिल्टर होगा। वापस उसके अंदर ज्वाइनिंग वो हो गए जो लोग नोवस एस हो गया है, और एस एटलीस्ट 4 सीसी कर रहा है,
10 सीसी करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत रिवॉर्ड वगैरह आपको मिलते हैं। तो क्लियर हो गया सब कुछ? एवरीथिंग क्लियर? आज रात को मैं ग्रुप फिल्टर करने वाला हूँ, सब लोग टाइम से ऐड हो जाना। वो फॉर्मेट में वहां पे डाल दूंगा। ऐड एक बार आप हो जाओगे, उसके बाद में मैं वो लिंक भेजूंगा, जिसमें टेलीग्राम की लिंक मैं बता देता हूँ आपको कौन सी लिंक होगी। स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। दिख रहा है? इसके अंदर में ये लिंक है, ये वाली टेलीग्राम की पहली लिंक, ये देखो। ये पूरा का पूरा मैं बंच आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला होगा टेलीग्राम का चैनल, जिस जो अचीवर्स क्लब का है। इसके अंदर सारे टोटल बहुत सारा कंटेंट इसमें डाल के रखा हुआ है, किसको फॉलो करके रखना है, तो एफएलबी के सब सारे मतलब कंटेंट वो आपको पता चल जाएगा। जो ऐड होगा उसको मालूम पड़ेगा इसमें क्या क्या है। टेलीग्राम का डीआईएफ का चैनल होगा, टेलीग्राम पर ही है। तो जितने भी लोग टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर टेलीग्राम का सेकंड वाला ग्रुप होगा। तीसरा होगा हमारी सफलता। हमारी सफलता करके कम्युनिटी है, जिसके अंदर में आप ऐड हो चुके हो। अगर नहीं हुए तो ऐड हो जाना, ठीक है। मीटिंग ग्रुप में ऐड होने के साथ साथ में आपको ये क्या करना है, ये कम्युनिटी पे भी ऐड करना है। लिंक पर क्लिक करोगे, ज्वाइन वाला ऑप्शन आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। किसको करवाना है? जो लोग फॉर एवर कर चुके हैं, प्रोस्पेक्ट को नहीं। प्रोस्पेक्ट के लिए नीचे वाले दो फॉर्म है। कौन सा वाला? पहला डिजिटल इनकम फनल, फनल का फॉर्म लिंक, जिसके अंदर वो बंदा 99 या 199 पे करता है ना, ये फॉर्म का लिंक है। दूसरा उसके नीचे डीआईएफ कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के अंदर में बंदा डे वन की लिंक मिलेगी उसको, डे वन की वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, सारा चीज वही पे मिलेगा उसको। अगर आप अनअवेलेबल भी हो ना, तभी उसको टाइम पर लिंक मिल जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी प्रोस्पेक्ट को आप कम्युनिटी में ऐड करवाओगे, उसको बोलना कम्युनिटी के हर एक लिंक के बाद में एक ऑडियो होगी, उस ऑडियो को एंड तक जरूर सुनना, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रीमियम बैच। अब प्रीमियम बैच के अंदर में, ये प्रीमियम बैच के अंदर में सिर्फ एक सुपरवाइजर ऐड कर सकता है। आपका जो भी सुपरवाइजर अपलाइन होगा वो ऐड करेगा। अदरवाइज आपके ऊपर डायरेक्ट मैनेजर है तो मैनेजर आपको ऐड करेंगे। आपके प्रोस्पेक्ट को आपको नहीं ऐड करेंगे, इसमें सिर्फ सुपरवाइजर एडमिन होंगे, एज नहीं होगा। तो एज अगर 5 बंदे लेकर के भी आ गया है, डे वन डे टू डे थ्री डे फोर करवा भी दिया है, तो जब डे फोर के बाद में प्रीमियम बैच में ऐड करना पड़ेगा, जहां पे उसकी ट्रेनिंग होने वाली है। संजय सर और मैं खुद ट्रेनिंग लेने वाले हैं उसकी। तो ये 2 दिन का जो बैच होगा, ये बैच के अंदर में तभी कौन ऐड करेगा? आपका सुपरवाइजर अपलाइन ऐड करेगा। आपके 5 बंदे रेडी हो चुके होंगे तब भी उनको प्रीमियम बैच में, और प्रीमियम बैच में जो बंदा ऐड है, जिसकी 2 दिन ट्रेनिंग हो गई है, उसी इंसान को हम वापस हमारे मेन ग्रुप के अंदर में, अचीवर्स क्लब वाले ग्रुप के अंदर वेलकम करवाएंगे। क्लियर है? क्लियर हो गया सबको? तो ये लिंक उनको मिलेगा। दूसरा दूसरा वाला जो लिंक है वो मैंने बता दिया कौन सा वाला, जो लीड जनरेशन है। हमारा सबसे बड़ा रॉ मटेरियल लीड है, तो लीड आपको वो कभी कभी नहीं पड़ने वाली है। डन। सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। मीटिंग 7:30 सुबह हमारी माइंड सेट के ऊपर में हमारी 7:30 की ट्रेनिंग हो रही है। रोज 7:30 हमारी होती है। मेक श्योर कि कभी भी आलस मत करना। अगर आप चाहते हो फॉर एवर में टिके रहो और लंबे समय तक चलो और अच्छा पैसा कमाओ, 7:30 को हल्के में मत लेना कभी भी। ये हमारा बैकबोन है। और अगर आप अपनी टीम को डेवलप करना चाहते हो, टीम आपकी कभी छोड़ के ना जाए आपके, तो मेक श्योर कि आप है ना उनका फॉलोअप लो। आपके नीचे 2 बंदे 4 बंदे 5 बंदे हो गए, कॉल करके बुला लो उनको, भाई मीटिंग अटेंड कर। और जो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा ना, प्लीज उन पर ध्यान मत देना। वो लोग सीरियस नहीं फॉर एवर को लेकर के। वो लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, कल जाके 15,000 20,000 की नौकरी करेंगे वो, ठीक है। डन। तो ये चीज होगी। क्लियर हो गया? चलो एक सेकंड। यस। तो आज की मीटिंग, मैं नहीं बोलता कि आपको बहुत मजा आया होगा, लेकिन हाँ सच में ये चीजें करनी बहुत जरूरी थी ताकि आप लोग अपना डेवलप करें, ठीक है। और इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है। जो भी पर्सन इसको रिकॉर्डिंग के तौर पर सुनेगा, तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर वो मेरे को वो फॉर्मेट के अंदर में, ग्रुप फिल्टर होने के बाद में अगर वो फॉर्मेट मेरे को भेजेगा, और फॉर्मेट भेजेगा, तो मैं उसको ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है। ग्रुप में ऐड करने के बाद में उसको वो लिंक मिलेगी। दैट्स ऑल। बस यही था मेरा आज का टॉपिक, जो मेरे को मेन मेन बताना था बता दिया। फिर से एक बार जाना और देख लेना नेटवर्क, जाओ यूट्यूब पे जाकर सर्च मारो, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, इसका पार्ट तुम कितना बनोगे डिपेंड करता है कि आज एक्शन क्या ले रहे हो। एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। आने वाले टाइम के अंदर में कितने हम लोग, मतलब हमारी हालत खराब होने वाली है अगर हम लोग ने इनकम करने पर अगर हमने जोर नहीं मारा तो। अगर थोड़े एफर्ट नहीं डालोगे तो, 2 ही एफर्ट है यहाँ पे। ज्यादा ज्यादा लीड पर कॉलिंग करना है, पैसा नहीं है अरेंज करो,
ठीक है, क्योंकि मार्केटर की एजेंसी हमारे पास में कम से कम 15-16 एजेंसी हमारे पास में, जो लीड जनरेट करके दे देती है हमको। सिर्फ खाली वो एक लीड का रेट होता है 12 रुपया, 13 रुपया, 10 रुपया, वो रेट देते हैं उनको, और उसे हम लीड ले लेते हैं। जैसे आज अगर मेरे को अगर 1000 लीड चाहिए रहेगी, तो मेरे को सिंपल सी बात है, 12,000 उसको पे करना पड़ेगा, तो मेरे को 1000 लीड दे देगा। तो 50 मैं रुक्मिणी को दे रहा हूँ, 50 अनिकेत को दे रहा हूँ, 50 हेमा को दे रहा हूँ। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। रात को आप लोगों ने ऑर्डर दिया, पेमेंट भेज दिया, सुबह आपको टीम से लीड मिल गई। जिनका पेमेंट नहीं आएगा उनको नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग आप कर रहे हो, स्टार्टिंग में 150 लीड आपको फ्रेश मिलेगी, जिसके जरिए जिसके जरिए उस 150 पर अगर आप कॉलिंग करके कम से कम 10-15 एनरोलमेंट निकालते हो, तो 2-3 हजार का आपका बैकअप बन जाता है। इस ये एनरोलमेंट क्यों निकाला है? पहले लोग पैसे खर्च करते थे, घर से निकलते थे, खर्च करते थे, प्रोस्पेक्ट को होटल में बिठाते थे, उसको नाश्ता करवाते थे, वो पैसा खर्च होता था। और पैसा आने का सोर्स कौन सा था? अगर बंदा ज्वाइन करता तो पैसा आता, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में, अगर हम लीड पर खर्चा कर रहे हैं, तो एनरोलमेंट का चार्ज इसीलिए तो रखा है, ताकि कि आपके ऊपर में बर्डन ना हो। तो अपने स्किल्स पर काम करो, अच्छी नीयत के साथ में काम करो, सामने वाले की हेल्प करने की नीयत से। मैं आपको लास्ट में एक हैक देता हूँ। अगर आपको पैसा कमाना है, तो ज्यादा से ज्यादा सोचो उस लोगों के बारे में जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। हेलो, सुन रहे हो? अगर आप पैसा कमाना चाहते हो फॉरएवर के अंदर में ना, इनिशियल लेवल पर, नोवास लेवल पर, एस लेवल पर, तो ज्यादा ज्यादा लोगों के बारे में सोचो कि मैं इसको पैसे कमा दूं। इसकी प्रॉब्लम समझू पहले, कि बेचारा बेरोजगार है, या इसकी इनकम बहुत कम है, तो इसकी मैं हेल्प कर दूं ताकि ये इनकम कमा ले। जब लोगों के बारे में आप हेल्प करने के नियत से जाते हो ना, तो लोग आपसे जुड़ते हैं, उसके ज्वाइन होने पे आपको पैसा आएगा। सिंपल फंडा है। दूसरा, अगर आप लेवल करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, अपनी टीम में लेवल निकालो। अगर आप लेवल करना चाहते हो, तो टीम में लेवल निकालना चालू कर दो। ठीक है? अगर आपकी टीम में लेवल हो रहे, आपका लेवल होना ही होना है, कंफर्म होना है। क्योंकि लेवल हो रहा मतलब या तो 10 सीसी हो रही है, और 10 सीसी करने वाले अगर मान लो 6 बंदे, तो 60 सीसी हो गई, तो आपका एम होना ही होना है, वो आपके अंदर काउंट होने होनी है सीसी। अगर आपके नीचे 6 बंदे ऐसे है जो 10-10 सीसी कर रहे, तो 60 सीसी इस महीने में हो गई, 60 सीसी अगले महीने में हो गई, हो गया आपका मैनेजर लेवल 1-2 महीने के अंदर में। तो कुल मिलाकर के लोगों की हेल्प ही करनी है अपने को। 4 सीसी करना है, और 4 सीसी करना अपने डाउनलाइन डाउनलाइन को सिखा देना। सिखाना ही तो है, और क्या। 10 बंदों की मदद कर सकते हो 4 सीसी करवाने में, उसकी 4 सीसी क्लोज करने में आप उसकी हेल्प कर सकते हो। वो बंदा रेडी कर रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट जो भी रहेगा, आपका टीममेट होगा, वो बंदे रेडी कर रहा है, उसकी 2 सीसी क्लोजिंग करवानी है आपने। पहले खुद की करनी है, 4 सीसी क्लोजिंग करनी है। ठीक है? और उसके बाद में अपने डाउनलाइन जो लेकर के आ रहे हो, उनके 2-2 बंदों की क्लोजिंग तो कर ही सकते हो ना, 10 बंदों की हो गई 40 सीसी। 20 लोगों की क्लोजिंग करनी है, 2 सीसी करी। मेरे पास में अगर 15 लोग आ जाएंगे, सर ये लो 2 सीसी करूंगा, तो 15 लोग अगर मान लो अगर 2-2 बंदे लाएंगे, तो कितने लोग आ गए? 30 बंदे आ गए। पॉसिबल है मेरे लिए? एक दिन में 30 क्लोजिंग करना पॉसिबल है मेरे लिए? नहीं ना। इसलिए जितना जल्दी हो जाए अपने आप को डेवलप कर लो फटाफट से, कि आप क्लोजिंग कर रहे हो। जहां पे कमी पड़े वहां पे मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, सिखाने के लिए हम लोग बैठे। सुबह मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, ठीक है, और रात को हमारी ट्रैकिंग मीटिंग होगी। जो लोग मेरे फ्रंट लाइन से, या जिनके अपलाइन अभी एक्टिव नहीं है, वो मेरे फ्रंट लाइन वाले ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना। हेलो गाइस, एक लास्ट, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइंट है जिनके फ्रंट लाइन एक्टिव नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो लोग सम टाइम वाले होते हैं, आपको जोड़ करके वो लोग इनएक्टिव हो गए, उनको अभी दूसरा कुछ करने का मजा आ रहा है, तो ऐसे कुछ लोग हो गए। ठीक है? या तो उनको नौकरी करनी होगी, या वो काम में फोकस नहीं रहेंगे, वो समझ रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जिसका भी अपलाइन अगर एक्टिव नहीं है, सीधा मेरे से कनेक्ट करो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। उसका अपलाइन है तो उससे मिलो, उसका अपलाइन नहीं है उसके ऊपर, जिसके भी अपलाइन, मैं तो हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा मत बोलना कि सपोर्ट नहीं मिला करके। ठीक है? डन। बाकी तो देखो सिंपल सी बात है, मीटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये बिजनेस एक इंडिपेंडेंट लीडर बनने का है, किसी के भरोसे बैठने का नहीं है। आपको आपकी कामयाबी तय करनी है कि 6 महीने में चाहिए या 6 साल लगाने हैं। कोई यहाँ पे आपको बोलते ना स्पून फीडिंग नहीं करने वाला। और जिसको स्पून फीडिंग मिल रही है वो लीडर नहीं बनता, जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो लीडर बनता है। और यहाँ पे लीडर ही पैसा कमाते हैं। एक इंसान जो मीटिंग ले रहा है, मीटिंग में कुछ सीख रहा है, उससे ज्यादा वो इंसान कमा रहा है जो मीटिंग दे रहा है। देख लो मेरे को ही, आप लोगों से ज्यादा पैसा कमाता हूँ, लाखों में इनकम आ रही है, मैं सिखा पा रहा हूँ। तो आप लोग भी जब सिखाना स्टार्ट करोगे, अपनी टीम मारोगे ना, आपको पैसा आएगा। तो पहले आपने खुद के भेजे में तो कुछ डालना पड़ेगा, इधर तो खाली पड़ा है। चलो गाइस, मीटिंग को मैं और लंबा नहीं करता। एट द एंड यही है, लास्ट तक आप लोगों ने जितने भी 70 लोग एंड तक थे, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतने टाइम तक सुना। और सुनना वाजबी था, राइट? सुनना भी जरूरी था।
तो होप सो आज की मीटिंग में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी और बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा। आपके लिए हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आपका काम कैसे बढ़े, अब कल होगी हमारी एस एन अबव वाली मीटिंग, यही रात को 10 बजे के आसपास में, 9 बजे 10 बजे होगी एस एन अबव। मैं बताऊंगा आपको अगले 15 तारीख तक आप कैसे टूटी, आप कैसे सुपरवाइजर कर सकते हो। आपके डाउन में अगर पर्सन है वो भी सुपरवाइजर कर सकता है, सिर्फ 15 तारीख के पहले पहले। सुपरवाइजर मतलब 10 सीसी। नहीं करी आपने पिछले 2 महीने में 1 सीसी भी, इस महीने में आप करोगे 10 सीसी। कैसे करना मैं बता दूंगा आपको, क्लियर है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, ग्रुप के अंदर में आ गए, वो लिंक मिल गई, और वो जो लीड जनरेशन वाली जो वीडियो होगी ना, 32 मिनट वाली जो भेजने वाला हो, उसको जरूर देख लेना पहले। आप खुद बोलोगे हाँ सर एकदम इजी है। डन, क्लियर। चलो, तो मीटिंग को करते हैं एंड, और होप सो आप सभी लोगों ने सुन लिया रहेगा। और कोई भी हार्ड फीलिंग नहीं है, किसी को कोई बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा किसी से कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब है ना, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप लोगों का काम बढ़े। अगर मान लो हेमांग मेरे फ्रेंड के अंदर में, हेमांग के नीचे 10 अगर एस वगैरह होते हैं, मान लो हेमांग के फ्रेंड के अंदर में, टीम के अंदर में 40 लोग हैं, 40 लोग काम ही नहीं कर रहे बिल्कुल। अगर मेरा ये एक्शन अगर मैं देता हूँ कि जो भी एस कम से कम 4 सीसी करेगा तो उसको ग्रुप में रखूंगा, उस 40 में से 10 को तो आग लगेगी लगेगी नहीं रेमांग। 40 में 10 को तो आग लगेगी कि यार मेरे को ग्रुप से बाहर निकाल देगा, मेरे को तो करना है 4 सीसी। और हेमंत के नीचे 10 लोगों ने 4 सीसी करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ डर। 40 सीसी हो गई, अगले 4 महीने मैनेजर हो जाएगा हेमंत का। और वो बाकी के जो 40 लोग थे, वो पहले भी काम तो कर नहीं रहे थे, सीसी तो पिछले महीने में किया ही नहीं उन्होंने। तो वैसे भी ग्रुप से बाहर जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। चाहिए तो अपने वो लोग ना जो सीसी करने के लिए गुदा रखते हो। और 4 सीसी कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं 4 सीसी। यहाँ पे लोगों ने एक ही महीने के अंदर में 60-60 सीसी करी है, लड़कियों ने करी है, लड़कियों ने घर पे बैठ करके। ठीक है, चलो तो मीटिंग को करते हैं एंड। और हाँ, एट लास्ट अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। किसी का ईगो हर्ट करना, किसी के रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना मेरा कोई मकसद नहीं था। मकसद ये था कि आप लोग सीरियस हो जाओ, क्योंकि दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मैंने देख लिया, भाप लिया मैंने। आने वाले 5 साल 10 साल की जिंदगी समझ ली मैंने, कैसी होने वाली है। एक इंसान जो 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं कमा रहा उसकी, समझ चुका हूं मैं। बस वो चीज आप तक पहुंचा रहा हूं, समझ जाए तो अच्छी बात है, क्लियर है। करना कुछ नहीं है, लोगों की हेल्प करनी है अपने को। इससे पाक, इससे नेक धंधा कोई हो ही नहीं सकता। एक जानवर के अंदर में और एक नौकरी करने वाले के अंदर कोई फर्क नहीं, मेरे 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 नजरिए के हिसाब से। एक जानवर क्या करता है, 2 टाइम का खाना और छत उसको नसीब कर लेता है ना, वो कहीं से भी जुगाड़ कर लेगा। तो एक नौकरी करने वाला भी वो अपना खुद का ही पेट पाल रहा है, वो किसी समाज के अंदर में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, वो समझ रहे हो। बट हम एक ऑन्टरप्रनर है, हमारी वजह से अगर हम 100 मैनेजर बना रहे हैं, अगर इस मिशन पर अगर आप लोग अगर अलाइंड हो, 500 सुपरवाइजर मतलब 500 लोग ऐसे हो गए जो महीने का 45,000 रुपये कमाएंगे। यार कोई छोटा मोटा गोल थोड़ी है ये। मेरे को मालूम है जब ये 100 मैनेजर और 500 सुपरवाइजर जब करे हो गए मेरी टीम के अंदर में, तो ऑलमोस्ट मेरे सारे लेवल्स हो चुके होंगे, राइट। तो अगर मैं ले सकता हूँ तो आप लोग भी। अब मेरे नीचे कोई 100 मेरे मेरे मेरे, मेरे मेरे नीचे कोई 5-50 मैनेजर तो है नहीं अभी फिलहाल। अभी तो मैं, अभी सीनियर मैनेजर 2 ही मैनेजर मेरे नीचे। मैं अगर 100 मैनेजर इतना बड़ा गोल ले सकता हूँ, आप लोग भी ले सकते हो। सारा खेल है कॉन्ट्रीब्यूशन का। किसी ऐसे इंसान को हम जानते तक नहीं है, उसको हम जिंदगी की राह देते हैं, उसको सिखाते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का। और वो जिंदगी में जब आगे बढ़ता है तो आपको ब्लेसिंग देगा, दुआएं देगा। टांग खींचने वाले तो दुनिया में बैठे हुए हैं, परिवार वाले पहले खींचते हैं। यहाँ पे तो हम सबका हाथ खींच रहे हैं। चल आजा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, खाली थोड़ा सा डर डाल दिया मैंने आपके मुंह में। बाकी अगर आप नहीं करोगे तो सॉरी, मेरे को आप ग्रुप से बाहर निकलना। फॉर एवर सोचना नहीं है, फॉर एवर करना है अभी। ठीक है, चलो करते मीटिंग को एंड। एट द एंड लास्ट में हमेशा की तरह बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल, हमेशा खुश रहो। बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो आप लोग जो जिंदगी जी रहे हो काफी लोग का सपना हो सकता है। शुक्रगुजार मानो, भगवान का शुक्राना करो कि यार बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छे सिस्टम मिला है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत कुछ करने का मौका मिला है, करते हैं भी बढ़िया। ठीक है, बहाने नहीं। डन। एक बार हंस दो, मुस्कुरा दो भाई, एक प्यारी प्यारी स्माइल दे दो, ताकि मुझे लगे कि भाई हाँ, यहाँ सब लोग खुश होके जा रहे हैं, नहीं तो लगे दुखी होके जा रहे हैं, सब मतलब मुंह लटके हुए हैं। चलो ठीक है। चलो गाइस, तो खाना वाना खाओ और टाइम से आराम करो, और कल से टाइम पे लग जाना। सुबह 11 बजे, हम 10:30 बजे हमारी रोज मॉर्निंग मीटिंग होती है, कभी मत छोड़ो। अगर छूट जाती है कोई बात नहीं है, आपके पास रिकॉर्डिंग मिल जाती है, टाइम से मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। रिकॉर्डिंग देखो और चीजों सीखने पर ध्यान दो। 1 महीना लगता है सीखने में, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो 1 महीना। लेकिन जब उतरो मैदान में तो ऐसा उतरो कि आप जैसा लीडर बनना बनना चाहिए एक इंसान। ठीक है, डन। बाकी कल करते हैं हम लोग एस एंड अबव वाली मीटिंग। जितने भी लोग हैं उन्हें 2 सीसी कर लिए,
उन लोगों को ऐड होना होगा एज टू मैनेजर वाले ग्रुप के अंदर में, उसके अंदर वो लिंक आ जाएगी। डन। चलो करते हैं मीटिंग को एंड। एंड एट द एंड, बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल, बी प्रोडक्टिव, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।